हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। और दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? काम करते रहो। जो भी आप पढ़ रहे हो पढ़ाई करते रहो। देखो, दिन भर में कुछ ना कुछ टाइम अपने गोल को ज़रूर डेडिकेट करो। अगर आप डेडिकेट नहीं कर रहे हो टाइम, या फिर कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो यार सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है? तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते रहो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो रोज। ठीक है? और जो क्वेश्चंस मैंने कल दिए थे या प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे, वो क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं और क्या क्या आपसे बन गया है। ठीक है? कोई भी डाउट्स हो इस लेक्चर में, क्योंकि एक रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, तो जो भी लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है आपके लिए, लेकिन है एक रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है? तो प्लीज़ जो भी आप देख रहे हैं उसको कहाँ लिखिए, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं या फिर आपकी जो भी ग्रीटिंग है या जो भी है कुछ भी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है? लाइव चैट में मत लिखिए, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिकल एकेडमी है ना, उसने एक इनिशिएटिव चालू किया है ना, तो आपके लिए लेके आ रहा है आईआईटी जैम एंड अदर एमएससी एंट्रेंसेस के लिए। जो भी आपका सिलेबस है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, वो आपका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट 3 मंथ्स के अंदर कवर कराया जाएगा। ठीक है? तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ऐसा फ्री कंटेंट अवेलेबल हो पाए, जो भी नीडी एस्पिरेंट्स हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। दिस इज आशुतोष द्विवेदी, वेलकमिंग यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है? तो आज हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? फोर्थ लेक्चर होने वाला है। और फोर्थ लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने जान लिया था, सबसे पहले देखो, शेड्यूल देख लो। जो आपका मैकेनिक्स का शेड्यूल चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कुछ। 6 बजे लगती है आपकी मैकेनिक्स की क्लास, जो अभी लाइव स्ट्रीम हो रही है। उसके बाद 7 बजे से आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स, शायद अभी 7:30 बजे से शायद स्ट्रीम हो सकता है। और 8 बजे से आपका क्या लगता है, मॉडर्न फिजिक्स। तो यार सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अगर आपकी लाइव स्ट्रीम छूट भी जाती है तो बाद में आप ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में आपकी बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैकेनिक्स की अलग से है, मैथमेटिकल अलग से है और मॉडर्न फिजिक्स अलग से है। तीनों की प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 से लेके सारे लेक्चर्स डले हुए हैं। तो अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम भी आईआईटी में जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हैं, देखो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अभी यहाँ पर जो आपको चार्ज करते हैं 15,000 पूरे ईयर के लिए चार्ज करते हैं, है ना। उसमें वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो हम लोग भी कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे, एजुकेटर्स रहेंगे उनके पास, लेकिन आपका क्या लगता है, कॉस्ट लगता है कुछ ना कुछ। ठीक है? अभी हम आपको ये क्या दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं सारी चीज़ें। और सिमिलर कंटेंट है, देखो सिमिलर कंटेंट जो वहां पे मिलेगा ना, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं भी यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल रही हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपको कवर कराई जाएंगी। तो प्लीज, जब आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतनी बड़ी, तो प्लीज उसका फायदा उठाइए और क्लासेस अटेंड करिए। केमिस्ट्री के लिए भी हमारे जो मेंटर्स हैं, दिव्या अग्रवाल मैम, और फिजिक्स के लिए चंद्रशेखर घोष सर। ठीक है? तो ये केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चलती है 7 बजे से, लिक्विड स्टेट चलता है 8 से, 9 से चलता है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 10 से चलता है जीओसी। ठीक है? तो सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी लेक्चर हमारा डल जाएगा। ठीक है? उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जो कल क्वेश्चंस कुछ रह गए थे, है ना, कल अच्छे क्वेश्चंस कुछ रह गए थे। उससे पहले सब, और देखो ये वाला लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हो तो सबसे पहली बात ये जान लो कि फ्रिक्शन का क्या है, सेकंड लेक्चर है। फ्रिक्शन का क्या है, सेकंड लेक्चर है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन के लिए, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ब्लॉक ओवर, ये जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, है ना, थीटा, एंगल ऑफ रिपोज था। ठीक है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, म्यू था, म्यू के म्यू एस था, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग क्या होता है, कब कौन सा एक्ट करता है, ये सारी चीजें मैंने कहाँ करा रखी हैं, फ्रिक्शन पार्ट 1 में। तो प्लीज अगर आप लोग ये वाला लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो उसको भी पहले कर लीजिए, है ना। अगर आपसे ये सारी चीजें आती है देन यू कैन गो फॉरवर्ड इन दिस लेक्चर। अगर आपसे ये सारी चीजें नहीं आती तो प्लीज लेक्चर में आपको मुश्किल होगी पढ़ने में। ठीक है? तो पहले ये वाला लेक्चर आप कवर कर लीजिए। ठीक है?
और उससे पहले अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन टेंशन में भी कुछ प्रॉब्लम है, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन के प्रॉब्लम्स अगर आपको नहीं बनते हैं, तो वो वाले प्रॉब्लम्स जो है वो मैंने कहाँ करा रखे हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। अगर आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं इनके, तो क्या करिए, आप लेक्चर 1 को शुरू के 30 मिनट में देख लीजिए। शुरू के 30 मिनट आप देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं कि कौन सा कब लगता है, कैसे लगेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कवर कर रखी हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ हमारे। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे एक एस.सी. वर्मा का, एस.सी. वर्मा बुक का एक बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। ये आपका एक हाइट है, स्लोप है मान के चलिए, है ना, एक स्लोप है, यहाँ पे रखा हुआ है आपका एक मास जिसकी वैल्यू है 4 kg। कितनी है, 4 kg वैल्यू है। इसका जो स्लोप है उसका कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू 2, ठीक है, म्यू 2 बोल दो। और यहाँ पे लगी हुई आपकी पुली, और ये इससे अटैच्ड है मास से, और यहाँ से ये पुली नीचे आते हुए एक और पुली है यहाँ पर, ठीक है, एक और पुली है यहाँ से आते हुए, यहाँ पे एक और मास रखा हुआ आपका 2 kg का, ठीक है। ये एक और फ्लोर पे रखा हुआ है ना, सरफेस पे रखा हुआ है, जिसका कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है आपको म्यू 1। तो अभी आपको क्या करना है, 3 चीजें निकालनी है। पहली चीज, ये वाली जो, सॉरी 3 नहीं, 2 ही चीजें निकालनी है सिर्फ। आपको गिवन क्या है, सबसे पहले ये लिख लीजिए। इसका आपको जो टेंशन दिया है इस स्ट्रिंग में, एक ही स्ट्रिंग है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन, है ना, पहली चीज ये गिवन है। दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना दिया है आपको, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, दोनों के फ्रिक्शन कफिशिएंट निकालना है, मतलब म्यू 1 एंड म्यू 2, ये दोनों चीजें निकालनी है आपको, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो इसमें सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, स्लांटेड हाइट के भी जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो भी लग रहा है, साथ में फ्रिक्शन भी है, टेंशन भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है। तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, अगर आपने बाकी लेक्चर्स देखे हैं तो अगर आपसे इजीली बन जाएंगे सारे क्वेश्चन, है ना। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करके देखो क्वेश्चन को। कर लिया ट्राई, मैं आगे बढ़ूँ क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो देखो क्या करोगे, टेंशन लगा दोगे इसमें, टेंशन टी इधर की तरफ टेंशन टी, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं डायग्राम, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये है, यहाँ से पुली है एक, और ये यहाँ से लग के यहाँ पे 2 kg का रखा हुआ है ना, तो ये हमारा सरफेस है, ठीक है। म्यू 1 ये बना क्या है, सरफेस 2, सरफेस क्या है म्यू 2 वाला सरफेस है, ये 4 kg रखा हुआ है, और ये अटैच स्ट्रिंग यहाँ ऐसे, ठीक है। इस पे सबसे पहले फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले कोई भी एक मास उठाओ, उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस अपन देख लेते हैं 1 बाय 1, ठीक है। कलर कौन सा चूज कर लें, नीला कर लेते हैं, नीला दिख रहा है क्या, नीला नहीं शायद प्रॉब्लम जाएगी, तो अपन क्या कर लेते हैं, रेड चूज कर लेते हैं, रेड दिख जाएगा। ये एक फोर्स लगा, कौन सा, mg, m कितना है 4, और g mg है ना। नीचे की तरफ क्या लगा, इसका वेट लगा। एक इस पर फोर्स लगा, क्या, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा। एक क्या लगा, टेंशन का फोर्स। 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, है ना। ये आपको एंगल, सॉरी एंगल अगर मैं जो देना भूल गया हूँ, तो एंगल आपको कितना दिया इसमें, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री दिया है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले पॉज कर लो, ट्राई करो क्वेश्चन। चलो मैं बताऊं, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलो तो इसमें जो 30 डिग्री एंगल दिया है, तो आपका ये इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे वेट के। पहला क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ और वर्टिकल कंपोनेंट इधर, ठीक है। तो 4g साइन थीटा, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, तो 4g वाले वेट को, ये जो मैंने बनाया है उसको हटा देता हूँ, फिर बताता हूँ। एक यहाँ पे लग रहा है फोर्स आपका, कौन सा,
एक फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा मतलब 4g कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा है आपका 4g कॉस 30 डिग्री, इधर की तरफ क्या लग रहा है 4g साइन 30 डिग्री, सारे फोर्सेस यही हैं, ठीक है। अब क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का दिया है वो क्या दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा भाई, यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है क्या, यहाँ इधर की तरफ भागेगा क्या, नहीं भागेगा, इधर की तरफ ही भागेगा। देखो ये स्लोप है ना, तो स्लोप में से 4 kg नीचे घिसटेगा, तो ये भी स्लाइड करेगा 2 kg वाला इधर की तरफ, ठीक है। तो दोनों सेम स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, है ना, दोनों सेम स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, अब पुली मूवेबल नहीं है, तो एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी हमको 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलो आगे देखते हैं, है ना। एफबीडी बना के देख लो, 4 kg मास का एफबीडी कैसे बनेगा। इधर की तरफ अपनी क्या लग रही है, इधर की तरफ अपना क्या लग रहा है, एक एम जी साइन थीटा का फोर्स लग रहा है, ठीक है। पीछे की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी कॉस थीटा। अच्छा ठीक है। अब क्या सिर्फ पीछे की तरफ टेंशन फोर्स ही लगेगा कि नहीं, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा ना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन को दिया है म्यू2, रफ सरफेस है ये, है ना। रफ सरफेस के कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अपन को क्या आ जाएगी, म्यू2n आ जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, जो इस 4 kg वाले मास पे पीछे की तरफ लगेगा। देखो ये इधर की तरफ स्लाइड करना चाह रहा है, फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको स्लाइडिंग को अपोज करेगा। अपोजिंग फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। इतनी बात सबको समझ में आई, है ना। तो एक और फोर्स यहाँ की तरफ ऐड कर लो, क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स, ठीक है। दो फोर्स क्या लग रहे हैं, पीछे की तरफ लग रहे हैं, एक आगे की तरफ लग रहा है। और एक्सेलरेशन हमारा कहाँ हो रहा है, नेट एक्सेलरेशन कहाँ है, ए आगे की तरफ, कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एफबीडी बना के देख लो, एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एम जी कॉस थीटा, मतलब एम जी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से निकाल लोगे 4, एम की वैल्यू कितनी है 4 kg, जी की वैल्यू 10, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये कैंसिल आएगा 2, ठीक है। 20√3 न्यूटन, 20√3 न्यूटन आ गई अपनी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। फिर क्या करोगे, अब इसके बाद क्या करोगे, अपन को क्या दिया, एम जी साइन थीटा, नेट फोर्स आगे की तरफ कितना बन रहा है, एम जी साइन 30 डिग्री माइनस ऑफ पीछे वाले फोर्सेस को माइनस कर देंगे, है ना, आगे की तरफ वाले से कितना बन रहा है, इसको क्या बोल दो, एम इंटू ए, यही नेट फोर्स बन रहा होगा ना। इसको माइनस करोगे इससे, ठीक है, मतलब इसको माइनस करोगे इस वाले फोर्स से, तो क्या बन जाएगा, अपना नेट फोर्स बन जाएगा आगे की तरफ। नेट फोर्स कितना बन रहा है, नेट फोर्स के कारण एक्सेलरेशन क्या है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख दो 4g साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस टेंशन की वैल्यू कितनी दी है 16 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी दी है अपन को म्यू और इंटू एन, है ना। और m की वैल्यू अपन को 4 दी है, a की वैल्यू है 0.5, ठीक है। 0.5 को 1/2 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगी वैल्यू 2g आ जाएगी, 16 यहाँ हो जाएगी, म्यू इंटू एन की वैल्यू अपन को कितनी दी है 20√3, ठीक है। एन की वैल्यू अपन ने क्या निकाली 20√3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20, ये 20 हो जाएगा 2g, 20 माइनस 16 मतलब 4, 4 माइनस ये कर लो, क्या कर रहा है ये अपना म्यू2 है ना, म्यू2 था, एक और फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक और है, म्यू2 कर लो इसको, ये 2 आ जाएगी वैल्यू। ये इसकी वैल्यू उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये 2 इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसके आगे, ये वैल्यू आ गई 2, है ना, और ये क्या हो गया म्यू2 इंटू 20√3, अपना क्या आ गई, म्यू2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/10√3, ठीक है। आ गई अपनी म्यू2 की वैल्यू निकल गई, सबसे पहले म्यू2 की वैल्यू निकल गई 1/10√3। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब अपना क्या था, एक और मास था, है ना, एक और मास था क्या 2 kg वाला। 2 kg पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन का फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कितना आएगा एफ के, ठीक है। एफ के फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, आगे की तरफ टेंशन, पीछे की तरफ एफ के लग रहा है। नीचे क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा मतलब 20, है ना, वेट वेट मतलब 2g मतलब
mg लगता है ना वेट, तो m कितना है 2 है, और मतलब टोटल आ गया कितना 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है। क्यों सर नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगता है, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि जब भी दो बॉडीज के दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहते हैं तो हमेशा उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगती है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। टेंशन कहाँ लगता है, जब भी कोई स्ट्रिंग है स्ट्रेस्ड है, किसी भी चीज को खींच रही है तो उसमें क्या लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। कहाँ लगता है, हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट लगता है, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, जब दो सरफेसेस ना सिर्फ कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट के साथ साथ उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन भी हो, मतलब ये बॉडी इस पर स्लाइड करना चाहे तो कौन सा फोर्स लेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लेगा, जो कि हमेशा टेंजेंशियल लगता है, ठीक है। अगर बॉडी मूव कर रही होती है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, अगर बॉडी की टेंडेंसी होती है सिर्फ मूव करने की तो क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। इतनी बातें हमने बेसिक जो थी प्रीवियस वीडियोस में सीखी थी। तो ये अपन ने क्या बना लिया, एफबीडी बना लिया, ठीक है। तो अपना ऊपर और नीचे साइड तो कोई मोशन हो नहीं रहा है तो क्या लिख देंगे अपन, mg की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। अच्छा इसको n2 दे दो क्योंकि पिछला वाला अपन ने n ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है। और इसको f डैश के दे दो, इसको टेंशन t तो सेम ही है, ठीक है। तो n की वैल्यू अगेन अपनी कितनी आ गई, 20 न्यूटन आ गई, ठीक है। यहाँ पे अपन ने निकाल रखी है ना mg की वैल्यू 20 न्यूटन आ गई। अगर यहाँ पे mg की वैल्यू 20 न्यूटन आ गई मतलब n2 कर दो, ठीक है। n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन आ गई है। आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना दे रहा है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट फोर्स कितनी बन जाएगी आगे की तरफ, t माइनस एफ डैश के बन जाएगी, ठीक है। नेट फोर्स कितनी बन जाएगी, t माइनस एफ डैश के, ठीक है। एफ नेट की वैल्यू मतलब कि m इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू हमारी कितनी है, टेंशन की वैल्यू 16 दी रखी है। और एफ डैश के की वैल्यू अपन क्या निकाल देंगे, म्यू1 इंटू इसका सरफेस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या था, इस सरफेस का म्यू1 था और उसकी वैल्यू क्या थी, नॉर्मल रिएक्शन की n2, ठीक है। अपना एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेट फोर्स अपॉन मास, यही अपन ने पढ़ा था ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास। तो 16 माइनस म्यू1 की वैल्यू अपन को नहीं निकालनी है, n2 की वैल्यू अपने पास 20 आ गई है, अपॉन मास कितना है अपना 2 kg। एक्सेलरेशन अपना क्या है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2, ये वापस से ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। माइनस म्यू1 इंटू 20, ये आ गया अपना कितना, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आएगा 1, और ये 20 ये 16 है, ये ज़्यादा, ये वाला जो पहले है इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, म्यू1 इंटू 20 यहाँ कर दो, और 16 ये वाला 1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। तो म्यू1 की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 15/20 मतलब 3/4, ठीक है, मतलब 0.75। म्यू1 की वैल्यू क्या आ गई 0.75, और म्यू2 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, म्यू2 की वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी अपनी, म्यू2 की वैल्यू आ गई अपनी 1/10√3। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा पूरा आंसर, ठीक है। बड़ी दिक्कत हो रही है, चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो ऐसे करके, हमने जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था अपना, जहां अगर मान के चलो ये जो पॉइंट है, मतलब ये स्लोप पे वो एंगल, वो मिनिमम एंगल जिसके ऊपर बॉडी क्या कर दे, स्टार्ट कर दे, सॉरी मैक्सिमम एंगल जिस पे क्या हो जाएगा, बॉडी अपनी रेस्ट पर रहे, ठीक है। मैक्सिमम एंगल जिस पर रेस्ट पे रहे, या फिर अपन क्या बोलते थे, मिनिमम एंगल जिसके बाद बॉडी क्या कर दे, स्लाइड करना चालू कर दे, वो क्या होता था अपना एंगल ऑफ रिपोज होता था। इतनी बात अपन ने पढ़ी रखी थी, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। इसके बाद अपन जान लेते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन अपन ने 2 क्वेश्चन कल किए थे एंगल ऑफ रिपोज के, उसी में आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिए यहाँ पे 53 डिग्री, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m, और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको कितना 0.75, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्या निकालने बोला है, फाइंड द ब्लॉक इफ इट इज एट रेस्ट और मोशन, ठीक है। दूसरी चीज फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है, तीसरी चीज क्या निकालनी है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या नहीं दिया, थीटा आर की वैल्यू नहीं दी है,
लेकिन आपको इस केस के लिए थीटा आर निकालना सिखाया था, वो आपको खुद से निकालना है, फिर बताना है कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, है ना। आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। पॉज करके ट्राई करके देखो, ठीक है, ट्राई करो पॉज करके देखो। क्वेश्चन अगर नहीं लगा पाओगे तो अगर खुद से ट्राई करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो कभी अप्रोच नहीं बनेगी क्वेश्चन को लेके। जब नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तब आपसे नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट कब समझ में आता है, जब क्वेश्चन खुद से करो, फिर उसके बाद देखो कि सॉल्यूशन में गलती कहाँ कर रहे थे, ठीक है, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलो ट्राई कर लिया क्वेश्चन, है ना, ईमानदारी से ट्राई करो, है ना, ये नहीं कि सॉल्यूशन देख रहे हैं, ईमानदारी से खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। कर लिया, मैं क्वेश्चन करूं, देखो tan ऑफ थीटा ऑफ आर, थीटा आर का tan वैल्यू क्या होती थी, म्यू एस, है ना। इस केस में म्यू एस की वैल्यू क्या है, म्यू के बराबर है, ठीक है। ये अपना क्या रिलेशन था, किसका, एंगल ऑफ रिपोज का और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो अपन को जानने वाली बात क्या थी कि ये वाला किस केस में काम करता है, सिर्फ इस केस में, अनटिल अनलेस इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हो, केवल स्लोप पे रखा हो, ठीक है। बाकी केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, tan ऑफ थीटा आर की वैल्यू कितनी आ गई है, म्यू एस मतलब 0.75। तो थीटा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 0.75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/4 लिख सकता हूँ। किसी को दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी तो कुछ भी नहीं है ना इसमें, वो तो बता दो कमेंट बॉक्स में, है ना। थीटा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 3/4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 37 डिग्री, ठीक है। क्योंककि साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है अपनी, साइन 37 की वैल्यू होती है अपनी 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। इनको जब डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 3/4, तो tan 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो ये अपना आ गया एंगल ऑफ रिपोज। देखो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू मिल गई है, एंगल ऑफ रिपोज से अगर क्या हो जाएगा, अपना एंगल जो है, जो प्लांट हाइट का एंगल है, वो अगर अपना ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, नीचे गिरने लगेगा। क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मिनिमम एंगल जिसके बाद ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। 53 की वैल्यू क्या होती है, 37 से ज्यादा होती है, ये बात तो सबको पता है, बचपन में सबने पेंस पे पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा, मतलब मोशन में है, ठीक है। पहला पार्ट अपना क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या है अपना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है। अच्छा इसमें कौन कौन से फोर्स लगना है, सबसे पहले नीचे की तरफ एक, अब कोई फोर्सेस अलग से तो आ नहीं रहा है टेंशन वेंशन के, है ना। कौन से दो फोर्स लग रहे होंगे, सरफेस के कारण, कॉन्टेक्ट के कारण एक लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा है वेट, तो वेट के दो कंपोनेंट बनेंगे, वेट ये है, तो वेट का एक कंपोनेंट ये बनेगा हॉरिजॉन्टल और ये बनाएगा क्या, वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट बनेंगे, तो वेट के दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, वेट का लगेगा mg, यहाँ पे बन जाएगा mg, ठीक है, mg। देखो अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ये 53 डिग्री कैसे होता है, तो यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा कितना 37 डिग्री, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या हो जाएगा 37 डिग्री, है ना, तभी क्या होगा, सम 180 होगा। अगर ये 37 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 53 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कितना है 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या आ जाएगा, अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, mg cos 53 डिग्री, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, mg sin 53 डिग्री, आ गई, इतनी वैल्यू आ गई। पीछे की तरफ एक और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, याद रखना, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे मूव कर रही है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे म्यू एस और म्यू एस मतलब दोनों सेम है, म्यू एस और म्यू के, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अपना एफबीडी बना के देख लेते हैं। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, mg cos 53 डिग्री, ठीक है, इतना आ गया। और सेकंड वाला केस में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा अपनी mg, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है अपनी, एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू के इंटू एन, ठीक है, म्यू इंटू एन की, म्यू अपना कितना था 0.75, और एन की वैल्यू कितनी थी अपनी mg cos 53 डिग्री, 53 डिग्री, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.75 रख दो, एम की वैल्यू रख दो कितनी, एम की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं अभी तक तो नहीं है, ठीक है, एम जी ही चलने रहने दो इसको। cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अपनी 4/5, ठीक है, सॉरी 3/5, ठीक है। cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 3/5। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 इंटू mg इंटू 4/5, सॉरी 3/5, ठीक है।
9/20 mg, ये आ जाएगा अपना क्या, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। सही है ना, यही चीज थी ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है। यार ये कितना था अपना, 4 m मास रखा हुआ था, ठीक है। आगे की तरफ क्या लग रहा है, mg sin थीटा, mg sin 53 डिग्री। पीछे की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स F के लग रहा है। एक्सीलरेशन क्या है, आगे की तरफ होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है, क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रही नीचे की तरफ, ठीक है। mg sin 53 डिग्री माइनस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9/20 mg। इसकी वैल्यू कितनी आ रही, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स के बराबर, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन। m कैंसिल हो जाएगा तीनों में, g कॉमन निकालो। sin 53 डिग्री की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है, 4/5 माइनस 9/20 है ना, g कॉमन निकल गया, m कट गया, a बचा, ठीक है। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी है ना। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 20 है ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 का मतलब 16, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 का होगा सिर्फ। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 9 की वैल्यू क्या आ गई, 7/20, ठीक है। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 7g/20, ठीक है। तीनों चीजें निकल गई अपनी। क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्यूशन खुद से करने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन देखो आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक को लेके, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 37 डिग्री का स्लोप है, ये कितना है, 37 डिग्री, 37 डिग्री का स्लोप है। ये ऑब्जेक्ट रखा है 2, म्यू एस की वैल्यू कितनी दी है अपन को, म्यू एस की वैल्यू कितनी दी है, 0.4, म्यू के की वैल्यू कितनी दी है, 0.3, और पीछे की तरफ इस बार क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है फोर्स, 4 न्यूटन का, ठीक है। समझ में आ गया। तो अपन को क्या निकालना है, पहला फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ 2 kg, ठीक है। ये कितना है, 2 kg का ब्लॉक है। इतना डायग्राम दिया है, खुद से करने के ट्राई करो। ध्यान रखना इस बार क्या है, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है तो आगे एक्सीलरेशन भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का खेल है सारा, ठीक है। और ध्यान एक चीज और रख लेना ध्यान में कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों के अलग अलग कोफिशिएंट है, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी रोल में आएगा। चलो आगे बढ़े, अपन करके देखें, है ना। ये है स्लोप अपना 37 डिग्री का, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इतना 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे 37 डिग्रीज है ना, 37 डिग्री का स्लोप था। इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg cos 37 डिग्री, और सामने की तरफ लग रहा होगा mg sin 37 डिग्री। इतना तो लिख सकता हूँ ना मैं, इतना तो अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर आगे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, F = 4 न्यूटन। सबसे पहले क्या करोगे, अब ट्रिक क्या है, अब ये कैसे बताओगे कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इधर की तरफ या इधर की तरफ। अगर नीचे स्लाइड हो रहा होगा, ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी इस फोर्स से, मतलब नीचे स्लाइड होना चाह रहा है ऑब्जेक्ट अगर नीचे स्लाइड होना चाह रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर स्लाइड होना चाह रहा है तो फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट अगर नीचे स्लाइड होना चाह रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर साइड, पीछे की तरफ अपोज करेगा। अगर 4 न्यूटन की वैल्यू mg sin 37 से ज्यादा है, अगर mg sin 37 से ज्यादा है 4 न्यूटन की वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने की होगी, तो मतलब फ्रिक्शन क्या करेगा, पीछे की तरफ अपोज होगा। आपको मैंने बताया था फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, डायरेक्शन भी एडजस्ट कर लेता है, अपना मैग्नीट्यूड भी एडजस्ट कर लेता है ऑब्जेक्ट के टेंडेंसी के रिलेटिव मोशन के हिसाब से। इतनी बात सबको पता थी। सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे इन दोनों की वैल्यू, ठीक है। F की वैल्यू तो अपन को दी हुई है 4 न्यूटन, ठीक है। और mg sin 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg sin 37 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी है 2, g की वैल्यू 10, sin 37 की वैल्यू होगी 3/5। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 4, 4 3 12 न्यूटन। मतलब कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाह रहा है, नीचे की तरफ घिसलना चाह रहा है ना, आगे की तरफ, क्योंकि mg sin थीटा की वैल्यू ज्यादा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, यहाँ लगा दो F।
ठीक है। अभी अपन को ये भी नहीं पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। अब अपन को एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकाल ली है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाता है अपना, म्यू एस इंटू एन। एन कितना है अपना, एन कितना है, एम जी कॉस 37 डिग्री। नॉर्मलाइजेशन cos 37 mg cos 37 डिग्री आ जाएगा, है ना। म्यू एस की वैल्यू अपनी कितनी है, म्यू एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.4, है ना। आपको पता है म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है प्रैक्टिकली, ठीक है। mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, cos 37 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ये कैंसिल हो गया, 4 बचा, 4 4 16 16, है ना। यहाँ पे ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अपना, 4 4 16 इंटू 0.4, ठीक है। ये 6.4 आना चाहिए सर, ठीक है, 6.4 न्यूटन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 6.4 न्यूटन आ जाएगी। अच्छा अब देखो कि एम जी साइन थीटा की वैल्यू, एम जी साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी थी अपनी, 12 न्यूटन थी। एफ की वैल्यू कितनी थी अपनी, सॉरी 4 न्यूटन थी। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, एफ नेट की वैल्यू आगे की तरफ कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 की वैल्यू मतलब क्या, 8 न्यूटन, है ना। आगे की तरफ इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कब तक रोके रख सकता है ऑब्जेक्ट को, 6.4 न्यूटन तक लग सकता है, मतलब 6.4 न्यूटन तक अगर फोर्स होता है ये, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रुका होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है, पीक वैल्यू है जब ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव, है ना। अबाउट टू मूव वाली जो कंडीशन होती है तब क्या लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जस्ट मूव करने वाला है बस। तो 6.4 से तो ज्यादा है एफ नेट की वैल्यू, मतलब 6.4 से अगर एफ नेट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी अपनी, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वाली स्लाइड को रब कर लेते हैं। अगर 6.4 से अपनी क्या वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो अपना कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, बॉडी क्या, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से एफ नेट की वैल्यू क्या है, ज्यादा हो गई है। एफ नेट की वैल्यू क्या हो गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई। इस वाले केस के लिए मैंने बताया था क्या होता है, बॉडी क्या है, मूविंग है, मूविंग है, और उसमें कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब बॉडी क्या होगी, मूव कर रही है, उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। अब एफ नेट की वैल्यू आगे की तरफ कितनी है, 8 न्यूटन, ठीक है। और पीछे क्या लग रहा होगा, काइनेटिक लग रहा होगा, याद रखना, लिमिटिंग मत लगा के आना। क्या मूव कर रही बॉडी, तो कौन सा, काइनेटिक। लिमिटिंग सिर्फ मैंने चेक करने के लिए पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। म्यू के एन, है ना। म्यू के की वैल्यू कितनी दी है, 0.2 दी है शायद, है ना, नहीं 0.3 दी है। म्यू के की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 0.3। और एन की वैल्यू अपन को पता ही है, एम जी कॉस 37 डिग्री, ठीक है। 20 इंटू कॉस 37 डिग्री 4/5, ये फिर से कैंसिल हो गया, 4 बचा, 4 4 16, 4 4 16 इंटू 0.3, तो इसका आंसर आएगा 4.8 न्यूटन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, 4.8 न्यूटन। अब आगे की तरफ फोर्स 8 न्यूटन, पीछे की तरफ कितना, 4.8 न्यूटन। एक्सलेरेशन कैसे निकालोगे, ये आगे फ्रिक्शन की वैल्यू है ना, जो पार्ट 1 में अपन से पूछा था, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या। लिमिटिंग फ्रिक्शन बिल्कुल मत लगा के आना, वो सिर्फ चेक करने के लिए है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट मूविंग निकला है, तो मूविंग में कौन सा लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या निकालोगे, एफ नेट अपॉन, सॉरी मतलब यहाँ पे एफ नेट अलग है, ये वाला नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स लिख लो यहाँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास। देखो आगे की तरफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये तो इनके एम जी साइन थीटा और किसके कारण है, अपने ऊपर की तरफ एफ के कारण नेट फोर्स है ना, एम जी साइन थीटा और एफ के कारण नेट फोर्स है। अब अगर अपन को यहाँ पे एक और फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा तो इस एफ नेट की वैल्यू, टोटल एफ नेट कितना बचेगा, 8 माइनस पीछे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है 4.8 न्यूटन का, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ के, है ना। और अपॉन टोटल मास कितना है ऑब्जेक्ट का, 2 kg, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 और 3.2, है ना, 3.2 अपॉन 2 मतलब 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक्सलेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं सारी चीजें बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में, अगर वो आपने पढ़े होंगे तो ये आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा वो था आज जो हमने सोचा था, चलो एक और प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, ठीक है। लास्ट तक रुकोगे तो वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम, अब उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम क्या होती है, मान के चलो मैंने एक मास m1 यहाँ पे रखा, उसके नीचे एक और मास रखा m2,
ठीक है। ये दोनों मासेस रखे हैं कहाँ पे, एक सरफेस पे, है ना। अब सरफेस पहले अपन क्या लेके चलते थे हमेशा, जब मैं आपको पिछले 1-2 लेक्चर्स में क्या लेके चलते थे, स्मूथ लेके चलते थे, लेकिन यहाँ पे सरफेस क्या है, रफ सरफेस है और इसका कफिशिएंट फ्रिक्शन है कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे भी इनके बीच का जो सरफेस है जो क्या है, रफ सरफेस है, इसमें भी कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब क्या करते हैं इसमें, अगर मैं मास को, ये वाले M2 को धक्का दूंगा, ठीक है, M2 को धक्का दूंगा, अगर ये स्मूथ होता, देखो मान के चलो यहाँ पे कोई किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, है ना, तुमको ऐसे यहाँ पे क्या है, तुम ऑयली ऑयली है ना, मतलब ऑयल फैला हुआ है यहाँ पे, है ना, और तो तुम कुछ ऐसा समझो कि ये जो तुम्हारा और इसका कांटेक्ट वो क्या है, स्मूथ है। अगर मैं इसको नीचे खींचूंगा तो तुम तो यहीं रह जाओगे ना, ये नीचे से निकल जाएगा, घिसट के नीचे गिर जाओगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये आदमी क्या हो जाएगा, नीचे पलट के गिर जाएगा। अगर लेकिन यहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब तुमने अगर चप्पल पहन रखी है अच्छी ग्रिप वाली, या एडिडास के जूते पहन रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे ग्रिप वाले, ठीक है, स्पाइक वाले ग्रिप है, अगर तुम्हारा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, मतलब ये आगे की तरफ घिसटाओगे तो तुम भी इसके ऊपर बैठ के आगे की तरफ चलने लगोगे, मतलब कुछ ना कुछ एक फोर्स लगेगा जो तुमको इसके ऊपर बिठाए रखा है ना। अगर फ्रिक्शनल, तो वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि क्यों बॉडी क्या होती है, हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज नहीं करता है, सपोर्ट भी करता है, ठीक है, जैसा बाइसिकल में भी होता है, ठीक ठीक है। तो ये ब्लॉक प्रॉब्लम हम देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस किस प्रकार के रहते हैं, क्वेश्चंस पूछेगा कि मान चलो इस f की वैल्यू ये दे देगा, m1 दे देगा, m2 दे देगा, μ1 और μ2 दे देगा, ठीक है, μ1 और μ2 भी दे देगा। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि f की कितनी वैल्यू रहे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मिलके चले, ठीक है, मिलजुल के भाई भाई चले आगे की तरफ, है ना, भाई भाई और फेमिनिस्ट के लिए बहन बहन, ठीक है, आगे की तरफ चले। तो ऐसे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ सीधे सीधे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिख लो यहाँ पे, माने चलो यहाँ पे एक डायग्राम बना लो सबसे पहले, छोटा सा M1 M2 M1 M2, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लो क्या, μ2, या इसको ले लो क्या, M2 ले लो, इसको M1 ले लेना, ठीक है। 2 सेकेंड रुकना, बस, है ना। यहाँ पे क्या है, मामा मास M1, इसको M2 और इसको क्या बोल दो, M1। ये किस पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, μ2 अपना कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन इस वाले और इस वाले सरफेस के बीच में कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2, और ये वाले और सरफेस के लिए क्या है, μ1 है, ठीक है, कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब और इस पे क्या लग रहा है, फोर्स F लग रहा है, ठीक है, F। अब चलो सबसे पहले निकालते हैं क्या, पहले पॉइंट देख लेते हैं कि कैसे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा, ठीक है। अपन से क्या पूछेगा कि F की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब F मैक्स की वैल्यू जिसपे blocks will move together, blocks will move together, move together, ठीक है। ये अपन से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन, है ना। चलो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या है, फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ बोथ द सरफेसेस। देखो मैक्सिमम का कुछ ना कुछ खेल आया अपना, मैक्सिमम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल आ गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की टांग जरूर अड़ेगी वहां पे, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले ब्लॉक का निकाल लोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले ब्लॉक का कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाले ब्लॉक का लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकलेगा, इस पे M2, ठीक है, M2 का क्या निकलेगा भाई, μ2 इंटू N2, इस पे नॉर्मल रिएक्शन मान के चलो N2 लग रहा है, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, है ना। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, M2G, ठीक है, M2G, ठीक है, ये आ जाएगी। क्यों आ जाएगी वो भी निकाल के देख लेते हैं, चलो कैसे आ जाएगी।
ये M2 है अपना, है ना। इस पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, M2G, मतलब वेट लग रहा है। और इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या, कोई नहीं लग रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों लग रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये वाला M2 इस वाले मास के साथ सरफेस में साथ कांटेक्ट में है। इसको क्या बोलते हो, N2 बोल दो। तो ये वाला, ये इस वाले बॉडी पे M2 पे M1 क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, N2। तो अगर, क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, इनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, इसलिए मैंने N2 की जगह के लिख दिया M2G। सीधी बात है, समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो। कोई भी दिक्कत हुआ करे तो क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना प्लीज, है ना। मैं आपकी प्रॉब्लम अभी नहीं सुन सकता हूँ, कमेंट बॉक्स पे लिखोगे, मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूंगा। तो देखो ये इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड ब्लॉक। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे, μ1 इंटू N1, यही होगा ना। μ1 इस वाले फर्स्ट ब्लॉक का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, इसका सरफेस पे जो लिमिटिंग ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की। और इस पे क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है μ1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। M1 की वैल्यू ये है, M2 की वैल्यू ये है, ठीक है। M2 के लिए एक, M1 के लिए क्या लग रहा है, M1 पे फोर्सेस की बात करते हैं। M1 पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, सॉरी अच्छे से बना लेते हैं यार, तो बहस करोगे बाद में फिर तुम, ठीक है। ये लग रहा है क्या, N1, ठीक है। N1 पे क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1, ठीक है। नीचे की तरफ M1 का वेट लग रहा है एक M1 इंटू जी, है ना। एक और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा भाई, ये यहाँ पे भी तो कांटेक्ट में, ये वाला N1 क्या है, इन दोनों के कांटेक्ट के कारण लग रहा है, ये वाले मास और ये वाले सरफेस के कारण। अब इन दोनों के कांटेक्ट के कारण भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसको क्या था N2, वो क्या होगा, इसका रिएक्शन पेयर होगा, जो ये वाले मास का नॉर्मल रिएक्शन, उसका रिएक्शन पेयर N2 नीचे की तरफ लगेगा। तो M1 पे कितने फोर्स लग गए भाई, एक नीचे की तरफ M1G लग गया, एक लग गया नीचे N2, है ना, ऊपर की तरफ क्या लग गया N1, ठीक है। इनको बैलेंस कर दोगे, N2 की वैल्यू कितनी आई थी अभी अपनी, M2G आई थी, तो इसको M2G लिख देंगे प्यार से। अब इन दोनों को बैलेंस करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा, वो अपन सीधा सीधा आंसर लिखते हैं भाई, देखो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा अपना, μ1 इंटू N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 प्लस M2 इंटू जी, ये आ जाएगा अपना, ठीक है। दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली। सबसे पहला पॉइंट क्या करोगे, क्या ध्यान में रखोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना है दोनों पॉइंट के लिए। सेकेंड पॉइंट में क्या करोगे, सर्च फॉर द ब्लॉक, सर्च फॉर द ब्लॉक which only have frictional forces, which only have frictional force, है ना, ठीक है। वो वाले ब्लॉक को पता लगाओ जिस पर केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, मतलब सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, देखो M1 वाला जो मास है मेरा, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले F फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ, इन दोनों मास के कारण, इन दोनों सरफेस के कारण ये क्योंकि मूव होने की कोशिश करेगा, तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। इस पे भी, इस वाले पे ऊपर की तरफ भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ऊपर यहाँ पे भी एक टेंजेंशियली एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में तो रिलेटिव मोशन होना चाह रहा है। अगर मैं इसको खिसका रहा हूँ, है ना, तुम यहाँ पे खड़े हो प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तुम्हारे नीचे से मैं एक जमीन खिसकाना चाहूंगा, तुम्हारे नीचे से जमीन खिसकेगी तो तुम उसको पकड़ के रखना चाहोगे ना। तो यहाँ पे भी एक, इन दोनों मासेस के बीच में ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, लग रहा है ना, इन इसके बीच में, ठीक है। तो ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या लग रहा है, दो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है M1 पे, और एक लग रहा है अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ। अच्छा, ये वाले मास की बात करते हैं M2 की, जिसपे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि ये मास जो है, अगर मैं इस मास पे बैठा हूँ, M2 पे बैठा हूँ, तो ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट मेरे को आगे की तरफ जाते दिखेगा, है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट मेरे को आगे की तरफ जाते हुए दिख जाएगा, क्योंकि F फोर्स आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो M2 पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, ठीक है। 2 सेकेंड रुकना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, 2 सेकेंड। देखो M2 ये है मेरा, माने चलो ये मास मेरा M1 था, ठीक है। M1 आगे की तरफ जा रहा है, तो
M2 क्या हो रहा है, M2 को क्या पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो फ्रिक्शनल सॉरी M2 को क्या दिखेगा, M1 क्या है पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, M1 क्या करेगा पीछे की तरफ जाएगा, तो M2 क्या इसके साथ साथ रहना चाहेगा, तो इस पे भी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, मतलब जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, M2 को M1 क्या दिख रहा है, आगे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, ये रेलगाड़ी मेरे को आगे की तरफ छोड़ती हुई दिख रही है ना, मतलब ये इस पे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है आगे की तरफ, तो M2 इसको पकड़ के रखने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगाएगा, M1 पे, पीछे की तरफ टेंजेंशियल, है ना, जो भी फोर्स लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा कहाँ लगाएगा, पीछे की तरफ लगाएगा। और M1 पे जो आदमी बैठा होगा, है ना, तो उसको ये प्लेटफॉर्म पे जो रेलगाड़ी छूट रही है इसकी, है ना, तो उसको ये पीछे की तरफ स्लाइड करता हुआ दिखेगा, पीछे की तरफ स्लाइड करता हुआ दिखेगा, तो ये बॉडी, ये वाला सरफेस इसको अपोज करेगा, तो इसको आगे की तरफ रखना चाहेगा, आगे की तरफ, पीछे मतलब खिसकने नहीं देना चाहेगा, तो उसके फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगाएगा, आगे की तरफ। इतनी बात समझ में आई, मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अगर आगे बढ़ना चाह रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, है ना, इतनी बात, प्लीज डायरेक्शन समझ में आई कि नहीं बता दो, है ना, डायरेक्शन में अगर कोई दिक्कत है तो फिर से सुन लो, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं समझ में आएगी तो यार क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, है ना, कंफ्यूजिंग है काफी, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, M1 है ना, यहाँ पे क्या है M2 है, ठीक है, क्या ले लेते हैं, कलर ले लेना भाई, ये आगे की तरफ F1 फोर्स से बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं बैठा हूँ, और यहाँ पे बैठे हो तुम, ठीक है, मैं और तुम, और कोई नहीं, ठीक है। मैं आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ, मैं आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ, तो तुम मुझे पीछे जाते देखोगे, तुम मुझे पीछे जाते देखोगे, तो तुम अगर मेरे को पीछे जाते दिख रहे हो तो मैं तुमको पीछे जाने देना चाहूंगा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, ये इस वाले फोर्स को, ये मुझे पीछे जाते दिख रहा है, रिलेटिव मोशन क्या हो रहा है, इनके बीच में पीछे की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या करना चाहेगा, इस वाले को क्या करना चाहेगा, वहीं पे रोकना चाहेगा, मतलब आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, रोकने के लिए क्या करना है, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे कौन सा लगेगा, ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, ठीक है। M2 पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है। M2 पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है तो M1 पे कौन सा लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। क्यों, M2 को क्या, अगर तुम पीछे की तरफ मुझे जाते दिख रहा हो तो तुमको मैं कहाँ जाते हुए देखूंगा, आगे की तरफ जाते हुए देखूंगा, अगर आगे की तरफ जा रहा हूं मैं तो तुम भी सोचोगे कि यार आगे क्यों जाने दे, इसको अपोज करें, ठीक है ना, क्योंकि तुम मतलब क्या करोगे, अपोज करोगे रिलेटिव मोशन का, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन का, ठीक है, तो इसको पीछे की तरफ लगाओगे। फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आ गई ना, प्लीज बता दो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अगर आ गई है, अच्छा बोल रहे हो तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गई है। देखो तीसरी बार तो मैं नहीं समझाने वाला, तुम क्या करो फिर से 10 सेकंड पीछे करके देख लो, ठीक है, इतने में शायद समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो तुमको क्या करना है, वो वाले ब्लॉक को फाइंड करना है जिसपे क्या लग रहा है, केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब उस वो वाले ब्लॉक को फाइंड करके क्या करोगे, क्या करोगे, वो वाले ब्लॉक को फाइंड करके इनका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या निकालना है तुमको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मैक्स, ठीक है, ए मैक्स। अब ए मैक्स कौन सी बला है भाई, देखो तुमको सबसे पहले वो ब्लॉक निकाल लिया, पता निकाल लिया डोरा द एक्सप्लोरर से कि जिसपे केवल क्या लग रहा है, अपना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्या आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाले बॉक्स पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है आपका आगे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसका एक ही फोर्स लग रहा है, तो एक्सलेशन क्या होगा, एफ लिमिटिंग, फ्रिक्शनल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शनल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एफ मैक्स की वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लोगे, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन निकाला, एफ मैक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक ही फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा भैया उस पर, तो मैक्सिमम एक्सलेशन की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स अपॉन मास, दैट मास, जो भी मास होगा, यहाँ पे M2 है, ठीक है, यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है किस पे, फ्रिक्शनल फोर्स केवल इस पे लग रहा है, ठीक है, तुम नेट फोर्स अपॉन मास ये कर दोगे तो इससे क्या आ जाएगा, तुम्हारा ए मैक्स आ जाएगा। अब नेट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, फ्रिक्शन, ए मैक्स निकालना अपन को, ए नहीं निकालना है, ए निकालना होता केवल फ्रिक्शन अपॉन मास कर देते, अपन को क्या निकालना है, ए मैक्स निकालना है। ए मैक्स की वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है वो रख देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन
मास 2 मास वाले के लिए, मास 2 के लिए, है ना, अपॉन m2, ठीक है। ये आ गई क्या अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब भाई ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिसपे अगर अब देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पेज में समझते हैं, ठीक है, 2 सेकेंड रुकिए। ये है, ये प्लेटफॉर्म है M1, यहाँ पे रखा हुआ है M2, है ना, या इसके अंदर तुम बैठे हो मान के चलो, और इसके अंदर ये वाली कार के अंदर मैं बैठा हूँ, ठीक है। अब मान के चलो इसको मैंने फोर्स F लगाया, ठीक है। इसके तुम मुझे पीछे जाते दिख रहे हो, तुमको मैं आगे की तरफ खींचना चाहूंगा F लिमिटिंग से, है ना, मतलब फिक्स्ड फोर्स से, है ना। अभी तो तुम रेस्ट पे हो, ठीक है, रेस्ट पे हो, मैं इसको तेजी से खींचा, है ना। एक क्या करो, कॉपी लो, उस पर कॉइन रख के देखो, है ना, उसको इसको तेजी से खींचो, इसको तेजी से खींचो, है ना। या फिर ऐसा ये वाला एक्सपेरिमेंट तुमने सुना होगा ना, कि ये ऐसा गिलास लिया तुमने, इसके ऊपर क्या रख दिया, एक कार्ड रख दिया, है ना, कार्ड के ऊपर क्या रख दिया, कॉइन रख दिया। अगर इसको तुम जल्दी से स्लाइड करोगे तो कॉइन नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ही नहीं कर पाएगा जल्दी से फटाक से, है ना। तो कॉइन क्या करेगा, नीचे स्लाइड हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इस केस में, तो मेरी बात समझो, मेरी भावनाओं को समझो, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। तुमको मैं आगे की तरफ खींचना चाहूंगा, तुम पे और कोई फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा? कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो तुम्हारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके कारण आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स के कारण आ सकता है। अच्छा, तुम कब तक यहाँ पे बैठे रहोगे? तुमको कोई एक रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, पीछे की तरफ तुम भाग रहे हो, है ना, तुम्हारा एक रिलेटिव मोशन हो रहा है ना पीछे की तरफ, तो तुम कब तक यहाँ पे बैठे रह सकते हो? कब तक स्लाइड नहीं करोगे? जब तक फ्रिक्शन तुमको बांधे रखा है इससे, इस वाले सरफेस से तुम्हारे बीच में क्या फ्रिक्शन बांधे रखा है। और फ्रिक्शन कब तक बांधे रह सकता है? सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन पर। अगर इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सरपास हो गई, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मूव कर रहा होता है तब लगता है, मतलब मूव कर रहा है अगर ऑब्जेक्ट, तो भाई ये तो मूव करने लगा ना, तब बंधे थोड़ी हो। क्या बोल रहा है? ब्लॉक्स कैन मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। मूव कब होंगे? साथ में मूव कब होंगे? ये दोनों मिलके साथ में भाई भाई कब चलेंगे? जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना। अगर ये इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अपनी लिमिटिंग फ्रिक्शन से सरपास कर जाएगी। अगर अगर यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा इनके बीच में, तो ये कह रहा है मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, है ना। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया गणित, इतनी इजी बात है। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन का खेल निकाल रहे हैं। इतनी बात सबको अगर समझ में आ गई है तो ए मैक्स निकाल लोगे। 2 पॉइंट निकलिए। तीसरे पॉइंट में क्या करोगे? तीसरे पॉइंट में क्या करने वाले हो तुम? यूज दिस ए मैक्स इन अनदर ब्लॉक टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स, या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। क्या करोगे? दूसरे बॉक्स में लगा के तुम सीधे क्या करोगे? इसकी वैल्यू निकाल लोगे धड़ाक से। तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। समझ में आया? ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये सिर्फ ये 3 पॉइंट अगर तुमने याद रख लिए, क्या सबसे पहले दोनों के लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे दोनों ब्लॉक से, वो वाले ब्लॉक का पता लगाओगे जिसपे केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फिर उससे क्या करोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए मैक्स कैसे निकलेगा? एफ लिमिटिंग अपॉन टोटल मास, ठीक है, इससे निकालोगे। लेकिन वो किस ब्लॉक के लिए? केवल उस ब्लॉक के लिए जो जिसपे केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना। ए मैक्स की वैल्यू तुम निकाली, ए मैक्स की वैल्यू क्या करोगे? दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन में रख दोगे और सीधे सीधे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चल रहे करते हैं क्वेश्चन। ये सब तो हो गई हवा वाली बातें, है ना, लेकिन यही है, तुमको मैं क्या बता रहा हूँ, तुमको एक ऐसी पॉइंट समझा दे रहा हूँ जिससे तुम सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ करते जाओगे। ये क्या कर दिया? तुमको ब्रह्मास्त्र पकड़ा दिया गया है, ठीक है। इससे क्या करोगे? तुम सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं करेंगे वो भाई छोड़ के आ जाना, और कुछ नहीं, मतलब छोड़ के मत आना, है ना। वो भी क्वेश्चन क्या अपन सीखेंगे, ठीक है। ये म्यू2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी? इसकी वैल्यू दी अपन को गिवन, ठीक है। और ये वाले सरफेस का फ्रिक्शन क्या कर रहा है? अभी नेग्लेक्ट कर रहा है।
इस वाले सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है जिसमें कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन को दिया है 0.2। अब वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा घिसा पिटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स। फोर्स इस पे लग रहा है एफ, यहाँ इस पे फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कर लो इसको, है ना, अप्लाइड फोर्स सच दैट both blocks can move together, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन तुम अगर सॉल्व कर सको तो पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई करो, वरना फिर अपन क्या करते हैं सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉज करके ट्राई किया है ना, जो पॉइंट्स मैंने पीछे बताया उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले क्या पॉइंट बताया, पॉइंट 1 क्या बताया है, सबसे पहले एफ लिमिटिंग निकाल लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके लिए म्यू 0 है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, सरफेस 1 के लिए क्या हो जाएगा 0। अब सरफेस 2 के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको स्क्वायर मत समझ लेना भाई, ये सरफेस 2 है ना, ऐसे, ठीक है। इस वाले के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एस इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.2, एन की वैल्यू अभी हमको निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन किसका कंसीडर कर रहे हैं, ये वाले मास का, किसका, इसके लिए निकालना है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन, सेकेंड मास के लिए, इसको m1 बोल रहा हूँ, इसको m2 बोल रहा हूँ, सेकेंड मास के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसका लगेगा, इसका लगेगा, किसका लगेगा, इस वाले का लगेगा, ठीक है। इसको नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा होगा, mg नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है n2 ऊपर की तरफ इस वाले सरफेस के कारण, ठीक है, दो ही फोर्स लग रहे हैं। N2 की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, N2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर हो जाएगी, मतलब m कितना अपना 5 kg है और g की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। अगर तुमको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो 0.2 इंटू mg कर दो, ठीक है, m2g कर लो, सॉरी, है ना, ऐसे आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे, मतलब ये 10 से ये हट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, है ना। इनको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की दोनों की वैल्यू आ गई। सेकेंड पॉइंट में क्या बोलना है, केवल वो ब्लॉक के बारे में पता लगाना है जिसपे केवल क्या लग रहा हो आपने, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ वाले केस में क्या है 5 kg रखा हुआ है, यहाँ नीचे 10 kg रखा हुआ है, इस पे एफ फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, इसको पीछे की तरफ 5 kg भगने नहीं देना चाहेगा तो पीछे की तरफ खींचेगा ये 10 वाले को, है ना, 5 वाले को भी 10 वाला भाई भगने नहीं देना चाहेगा तो आगे की तरफ साथ ले जाना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और ये वाले के कारण, ये वाले सरफेस के कारण कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, तो 10 वाले पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक एफ आगे की तरफ, एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ। 5 वाले पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो कौन सा सही आंसर होगा 5 वाला, 5 वाले पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स 5 वाले का निकालने के बाद अपन को क्या निकालना रहता है, ए मैक्स निकालना रहता है। ए मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, एफ लिमिटिंग अपॉन टोटल मास, ठीक है। एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है अपनी 10, एफ लिमिटिंग की 2 की वैल्यू कितनी, इसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है इनके बीच में, यही था ना, फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था 2 वाला, क्योंकि इसके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन 0 था, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ये अपन ने निकाल रखी ऊपर, है ना। मास कितना दिया अपन को 5 दिया है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरे केस में क्या करना है, तीसरा पॉइंट में क्या करना है, अपन को एफ मैक्स की वैल्यू निकालनी है, अप्लाइड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। एफ मैक्स पे सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन क्या होगा, एफ मैक्स पे होगा ना भाई, एक लिमिट होगी ना जितनी तेजी से मैं खींचूं, है ना। अगर मान ली चलो मैं धीमे खींचूंगा तो ये जुड़ा रहेगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। अब मैं तेज करता गया एकदम सटाक से खींच लिया मैंने, तो ये नीचे गिर जाएगा ना। तो एक अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जब तक ये साथ में चलेंगे। तो इस पे एक ये वाले इस पे फोर्स लग रहा है, ये वाले किस पे फोर्स लग रहा है, ये 10 वाले पे फोर्स। ये वाला पीछे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स किससे लग रहा है 10 वाले पे, है ना। कौन लगा रहा है, 5 वाला लगा रहा है। इस पे एफ लिमिटिंग जो लगेगा वही एफ लिमिटिंग इस पे भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं केवल 10 वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10 पे जो फोर्स लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इन 10 पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है एफ आगे की तरफ, एफ मैक्स, है ना, एफ मैक्स आगे की तरफ लग रहा है। ए मैक्स कब होगा, जब एफ मैक्स लग रहा होगा, मतलब कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन कब होगा ब्लॉक्स का, सबसे तेजी से कब चल पाएंगे, जब केवल बस टूटने ही वाले हैं इन लोग, जब सबसे बिल्कुल नीचे, मतलब क्या होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं बात, कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन कब अटेन हो पाएगा,
जब ये ब्लॉक्स सबसे तेज चल रहे होंगे, इससे ज्यादा तेज नहीं जा सकते, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जब इनको सबसे तेजी से बांधा हुआ होगा। इससे ज्यादा अगर तुमने एफ मैक्स बढ़ाया तो अपनी लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या होगी, वैल्यू तो बढ़ नहीं पाएगी, मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, मतलब वहां पे काम खत्म। ठीक है, तो अपन ए मैक्स पे क्या निकाल लेंगे, इसका एफ बना लेंगे। किसका बना रहे हैं, 10 kg वाले का। 10 kg पे एक फोर्स आगे की तरफ, पीछे की तरफ एफ लिमिटिंग की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल रखी, 10। एफ मैक्स की वैल्यू अपन को निकालनी है ना, एफ मैक्स माइनस 10 इक्वल्स टू एम ए नेट फोर्स। ठीक है, ए मैक्स, एम ऑफ ए मैक्स है ना। ए नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स सबसे ज्यादा कितना लग सकता है जब तक पाउंड रहे, वो क्या से निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है 10, ए मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ मैक्स ये है -10। ठीक है, एफ मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अपनी आ जाएगी 20, ये 10 उधर जाएगा, प्लस 10 क्या आ जाएगी 30 न्यूटन। ठीक है, हो गया प्रश्न सॉल्व। समझ में आया, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर ये 2-3 पॉइंट्स फॉलो करोगे, याद रखोगे 2-3 पॉइंट्स को, सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, भरोसा मानो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, मछली पकड़ने की तकनीक है। देखो मैं तुमको पका पकाया खाना नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तुमको मैं बना के नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, खाना खाना तुमको बना के नहीं दे रहा हूँ, तुमको सिखा दे रहा हूँ खाना बनाना। ठीक है, खाना कैसे बनाते हैं, ये 3 पॉइंट्स को ध्यान रख के, 3 पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन तुम बना ले जाओगे। तुमको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करो, फाइंड एफ मैक्स so that both the blocks move together। ठीक है, क्या दिया है, अगेन 5 kg ऊपर, नीचे क्या है 10 kg का मास रखा हुआ है, और इस बार क्या दे रहा है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, ऊपर वाले पे फोर्स एफ लग रहा है। ठीक है, एफ अप्लाइड पिछली बार नीचे की तरफ था, इस बार ऊपर की तरफ है। अगेन इस वाले सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, जीरो, कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है इनका, जीरो, और इनके बीच का कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ये वाले सरफेस पे कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, यहाँ लिख देते हैं, कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.2। ठीक है, चलो क्वेश्चन पॉज करो, ट्राई करने की कोशिश करो, घबराना नहीं, दूसरे ब्लॉक पे अगर एफ अप्लाइड है तो खुद से दिमाग लगानी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो कर लिया पॉज, ट्राई करूं मैं क्वेश्चन, चलो मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकालोगे। तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पहले एफ लिमिटिंग की वैल्यू, इनके बीच में एफ लिमिटिंग क्या हो जाएगा, इसको m1 बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ m2। ठीक है, एफ लिमिटिंग ऑन m1 पे, एफ लिमिटिंग नीचे वाले सरफेस पे एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट वाले की 0 आ जाएगी, क्योंकि कोई कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। सेकेंड वाले की एफ लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकेंड वाले की कितनी वैल्यू आ जाएगी अपनी 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किस वाले फोर्स का देखेंगे, इस वाले फोर्स का, सॉरी इस वाले मास का देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इस पे कौन सा लग रहा है, N2 लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है 5 kg वेट लग रहा है ना, तो 5G। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेट के बराबर आएगी, वेट क्या होता है mg, m की जगह क्या रख दोगे तुम, 5 रख दोगे। ठीक है, 0.2 इंटू 50, ये क्या हो गया 50 हो गया, ये गया आपका, आ जाएगी इसकी वैल्यू अगेन 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन आ गई आपकी इसकी वैल्यू भी। इतना बात समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन की दोनों वैल्यू निकल गई। अब वो वाला ब्लॉक फाइंड करना है जिसपे केवल और केवल कौन सा फोर्स लग रहा हो, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो। ध्यान से देखो, ये 5 था, ये 10 था, इनके बीच में तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं लग रहा है। ठीक है, इस पे लग रहा है फ्रिक्शनल, इस पे लग रहा है एफ अप्लाइड आगे की तरफ, एक क्या कर रहा है, ये आगे की तरफ फिसलना चाह रहा है ना, तो ये 10 वाला क्या है, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, इस पे क्या लगाएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स 5 वाले पे क्या लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, और 5 वाला क्योंकि 10 वाला पीछे छूट रहा है, ये आगे बढ़ रहा है तो 10 वाला पीछे छूट रहा है, तो 5 वाला क्या चाहेगा कि 10 वाला भी उसके साथ आगे चले। ठीक है, 10 वाले पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है, आगे की तरफ, ये कौन से वाले पे है, ऑन 10। ठीक है, ये वाले कौन से पे है, ऑन 5। फ्रिक्शनल फोर्स जो 5 पे लग रहा है, ये वाला कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो 10 पे लग रहा है, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, और मैंने आपको बताया था एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, दोनों का नेचर क्या होता है, सेम होता है ना, दोनों सेम पॉइंट पर एक्ट करते हैं। ठीक है,
ये 3 चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है जो केवल जिसपे केवल कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो। इस पे तो देखो 2 फोर्स लग रहे हैं, एक ये और एक ये। इस पे केवल कौन सा लग रहा है, F10 लग रहा है फोर्स, है ना, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है, फिर उस पर क्या निकालना है, ए मैक्स निकालना है, ठीक है। वो वाले ब्लॉक को पहचान लिया अपन ने जिसपे केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो, उसके लिए क्या करना है, एफ लिमिटिंग अपॉन एम कर देना है, ठीक है। एफ लिमिटिंग क्या था अपना 10 न्यूटन, इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी, 10 न्यूटन थी, और इसके बीच में एम, इसकी वैल्यू क्या थी, एम की वैल्यू क्या थी 10, है ना अगेन। तो एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ए मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी है तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या करना है, ऊपर वाले की एफबीडी बनाना है। 5 वाले की एफबीडी में क्या होगा, पीछे की तरफ लग रहा है एफ लिमिटिंग, आगे की तरफ कौन खींचना चाह रहा है, एफ मैक्स, है ना। और एफ मैक्स पे क्या होगा, नेट फोर्स कितना बनेगा, एफ मैक्स माइनस एफ लिमिटिंग। जब तक ये एफ लिमिटिंग तक क्या है, इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब अभी तक बॉडी रेस्ट पर है मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है। इसके बाद रेस्ट पर नहीं रहेगी। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम इंटू ए मैक्स, टोटल बॉडी का एक्सीलरेशन जो साथ में है, ठीक है। ए मैक्स है क्या, दोनों का मिक्स एक्सीलरेशन, जो दोनों साथ में मिलके चल रहे हैं उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन जब तक वो साथ में चल सकते हैं, ठीक है। एफ मैक्स की वैल्यू अपनी क्या है, निकालनी है अपन को, ठीक है। माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अपनी क्या थी 10 न्यूटन। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एम क्या है यहाँ पे 5 है ना, 5 इंटू ए मैक्स अपना कितना आया 1 आया, ठीक है। एफ मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 10, ये उधर जाएगा 10 + 5 15 न्यूटन, ठीक है। 15 न्यूटन तक जब तक फोर्स लगता रहेगा तब तक बॉडी आगे बढ़ती रहेगी। अगर उसके बाद लगाया तो दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मूव करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो और दोबारा से नोट कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इस बार क्या है, 5 kg है ये क्या है 10 kg है, ठीक है। इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है 0.2, और इस ये वाले सरफेस का अगेन हमेशा की तरह क्या दे रखा है 0, ठीक है। म्यू2 की वैल्यू क्या दी है अपन को 0 दी है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक। बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना, ध्यान देना, है ना। चलो करो क्वेश्चन, पॉज कर लिया, ट्राई किया है ना, ट्राई किया, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर अपन करते हैं। चलो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये वाले क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, देखो सिमिलर क्वेश्चन है, सारी चीजें देखो सेम दे रखी हैं, है ना। पिछले क्वेश्चन में अपन ने ए मैक्स की वैल्यू क्या निकाली थी अपनी, ए मैक्स की वैल्यू क्या आई थी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके कारण एफ मैक्स की वैल्यू अपनी क्या आई थी साथ में, क्या आई थी 15 न्यूटन आई थी, ठीक है। ये देखो ये निकाली थी अपनी एफ मैक्स की वैल्यू 15 न्यूटन, है ना। मतलब 15 न्यूटन तक अगर फोर्स लग रहा है इससे, है ना, 15 न्यूटन तक अगर फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, साथ में चिपक के चलता रहेगा। अभी कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है, एफ अप्लाइड क्या है इज लेस देन एफ मैक्स, है ना। एफ अप्लाइड अपना जो 10 न्यूटन लग रहा है वो 15 से कम है ना। मतलब ब्लॉक्स क्या होंगे, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, मूव टुगेदर, ठीक है। ब्लॉक्स क्या होंगे, साथ में चलेंगे। अगर ब्लॉक्स साथ में चलेंगे तो उनका अपन एक्सलेशन कैसे निकालेंगे, एक्सलेशन कैसे निकालते थे भाई, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास, यही होता था ना फॉर्मूला, वो जो सबसे पहले पढ़ा था सबसे पहले वीडियो में, यही था ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। कब, जब ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। तो कैसे निकाल लोगे, सीधे 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 कैसे निकाल लोगे, यहाँ पे क्या एफ नेट एक्सटर्नल कितना लग रहा है 10 न्यूटन, दोनों का वेट कितना है 15, ठीक है। वेट कितना है 5 10 15, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 10/15 मतलब 2/3, है ना, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया मेंटोस मेथड, मेंटोस मेथड से डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के कर लिया, है ना। अगर अपन को डायरेक्ट एफबीडी बना के करना है तो क्या करेंगे, ये 5 kg है, 5 kg पे आगे की तरफ फोर्स
10 न्यूटन का पीछे की तरफ क्या लग रहा है फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स F, है ना। अगर अपन को फ्रिक्शनल फोर्स निकालने बोल देता तो कैसे निकालते, वो ध्यान रखना है ना, क्योंकि इस बार फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा मेरे भाई, फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है। तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब मैक्सिमम फोर्स लग रहा हो, मैक्सिमम फोर्स जब बॉडी कांटेक्ट तोड़ने वाली हो, तो वो कब है अपना 15 न्यूटन पे वो रेंज। अब भाई रेंज जो अपना अप्लाइड फोर्स है वो तो रेंज से काफी कम है ना, 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे क्या स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या क्या वैल्यू होती है, एफ अप्लाइड के बराबर होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगता है, एफ अप्लाइड के बराबर लगता है ना। तो अपन क्या करेंगे, एफ बी डी बना के देख लेंगे, है ना, एक्सेलेरेशन ए, है ना। तो एक्सेलेरेशन ए 5 kg का एफ बी डी बन गया, है ना। 10 kg का क्या एफ बी डी बनेगा, एक एफ आगे की तरफ लग रहा है और एक्सेलेरेशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है 10 kg में ए की तरफ, है ना, ए एक्सेलेरेशन आगे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसका इक्वेशन लिख दोगे तो 10 माइनस एफ इक्वल्स टू 5a, और इसकी इक्वेशन लिख दोगे क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू 10a, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 10 माइनस एफ की वैल्यू यहाँ रख दो 10a, ठीक है, 5a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15a, है ना। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/15, क्या आएगी 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल मेथड, पिछली वाली थी मेंटोस मेथड, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से निकाल सकते हो, केवल इसी मेथड से, मेंटोस मेथड से अपन फ्रिक्शन फोर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 10 इंटू 0.6, है ना, 10 इंटू 0.6 कर दो 10/15, ये 5 कैंसिल कर दो, है ना, 20/3, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया 20/3 न्यूटन। कोई भी शक, शंका, कोई भी चीज की दिक्कत तो प्लीज कमेंट कर दो, है ना। आगे बढ़ते हैं जल्दी फटाफट, चलो, है ना। अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। अब मैदान में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आना चालू होंगे, ठीक है। ये 5 kg का फोर्स, 5 kg का मास है, ये 10 kg का मास है। यहाँ पे अपना क्या है, सरफेस है ना। इसका कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.1, इसका कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2, ठीक है। और 50 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब क्या निकालने बोला है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, एंड सेकेंड चीज क्या निकालने बोला, एंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम। सबसे पहला काम क्या करना है भाई, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, निकालना है, सबसे पहला काम क्या करना है, एफ मैक्स की वैल्यू निकालना है। एफ मैक्स से ये पता चलेगा कि क्या दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अभी अपन को नहीं पता कि एफ मैक्स की वैल्यू क्या है। एफ मैक्स की वैल्यू अपन को कैसे निकालने मिलेगी, सबसे पहले वही 3 स्टेप करना है। एफ लिमिटिंग निकालो सबसे पहले, इस वाले सरफेस का एफ लिमिटिंग क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले सरफेस का एफ लिमिटिंग क्या आ जाएगा, इस बार क्या आ जाएगा म्यू 1, इसको म्यू 1 बोल दो, इसको म्यू 2 बोल दो, ठीक है, ठीक है। म्यू 1 इसको m1 बोलो, इसको m2 बोलो, ठीक है। म्यू 1 m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा के देख लो भाई तुम खुद से। एक नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, इस वाले फोर्स के कारण लग रहा है, इस वाले मास के कारण नीचे की तरफ N2 लग रहा होगा, N1 ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और इसका खुद का मास लग रहा होगा। तो इनको जब तुम निकाल के देखोगे तो यही सेम वैल्यू आने वाली है तुम्हारी, ठीक है। पीछे पीछे बैक कर लो, मैंने बताया कि कैसे आएगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। 0.1, म्यू 1 की वैल्यू 0.1, m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा 15, है ना, 5 प्लस 10 15 इंटू जी, मतलब 10, है ना, जी की जगह रख दो 10 रख दो, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या 15 न्यूटन। एफ लिमिटिंग 1 की, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 15 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन सेकंड वाले में कितना आ जाएगा, इस वाले सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू 2 इंटू m2g, ये भी मैंने बताया कैसे हो जाएगा, ठीक है। म्यू 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2, m2 की वैल्यू कितनी है 5, जी की वैल्यू कितनी है 10। इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 10 न्यूटन आ जाएगा। अब बना दो भाई डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बना दो अब सुंदर सा, 10 यहाँ है 5 यहाँ है, इस पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, देखो ये आगे की तरफ लग रहा है 15, है ना,
फिर ये आगे की तरफ बढ़ना चाहेगा तो 10 वाला इस पीछे 10 वाला 5 पे कौन सा लगाएगा, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ लगाएगा एक फोर्स, कितना 15 लगाएगा कि नहीं लगाएगा, सॉरी 15 नहीं लगाएगा 10 लगाएगा। कितना लगाएगा 10 लगाएगा। कितना लगाएगा 10 न्यूटन का लगाएगा, सॉरी 10 न्यूटन का लगाएगा। क्यों, इनके बीच का फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन है मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि आगे बढ़ना चाह रहा है तो पीछे की तरफ 10 न्यूटन लगाएगा। अब आगे जो एफ ये 5 न्यूटन वाला फोर्स है, क्योंकि ये आगे बढ़ना चाह रहा है ना, तो 10 वाले को पीछे आगे बढ़ता दिखेगा तो अपोज करने के लिए 5 न्यूटन पे पीछे की तरफ लगाएगा। अब ये वाला क्या सोचेगा कि इसको भी साथ साथ आगे का सीट पे ले चलूं, ठीक है। तो ये आगे की तरफ कितना लगाएगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। किस पे लग रहा है ये 10 केजी पे लग रहा है। किस पे लग रहा है ये 10 न्यूटन 10 केजी पे। अब ये क्योंकि आगे बढ़ रहा है ना, तो ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला जो सरफेस है इसके लिए तो ये आगे ही बढ़ रहा है ना, तो ये वाला सरफेस इसको पीछे खींचना चाहेगा तो इस पे कितना लगाएगा 15 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि कौन सा फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, बात बिल्कुल समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो ब्लॉक अपन को फाइंड करना है जिसपे कौन से फोर्स लगा रहा हूँ, केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहा हूँ। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स है। देखो 5 वाले पे कौन से लग रहे हैं, एक 10 का लग रहा है, एक 15 का लग रहा है। 5 वाले पे कौन से लग रहे हैं, एक 10 का लग रहा है, आगे की तरफ 50 का लग रहा है, ठीक है। ये तो अप्लाइड फोर्स है ना। और ये 10 वाले पे कौन सा लग रहा है, आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, है ना। पीछे की तरफ क्या लग रहा है 15 न्यूटन का, ठीक है। दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस है ना, दोनों क्या है फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं। तो कौन सा ब्लॉक है वो 10 वाला। अब 10 वाले के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा के देखते हैं, है ना। आगे की तरफ कौन सा लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन का, पीछे की तरफ क्या लग रहा है एक और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। दो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। एफ बोल देते हैं अभी इसको, है ना, ठीक है। क्योंकि 15 न्यूटन का नहीं लग सकता, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर ये लग रहा होगा 10 न्यूटन, ये भी अगर 15 न्यूटन लग जाए तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करने रहेगा, जैसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा अपना इस क्वेश्चन में इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं। एफ मैक्स की वैल्यू अपन ने जो, ये सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। देखो 5 केजी ऊपर है, नीचे 10 केजी है, और फिर यहाँ पे 0.2 न्यूटन है ना, 0.2 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके लिए एफ मैक्स की वैल्यू जो ब्लॉक मूव करेंगे वो टुगेदर मूव करेंगे, साथ में मूव करेंगे, उसके लिए एफ मैक्स की वैल्यू क्या थी अपनी 15 न्यूटन थी। अपन ने दो क्वेश्चन जो पहले किए उसमें अपन ने निकाला था, ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा है, एफ अप्लाइड है, जो एफ अप्लाइड अपना वो कितना है 15 न्यूटन है। तो इससे ज्यादा है, एफ मैक्स से ज्यादा है, एफ मैक्स से क्या है बहुत ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है एफ मैक्स से, तो अब क्या करेंगे, ब्लॉक साथ में चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे भाई। देखो इसकी वैल्यू क्या है, मतलब इसके जो 15, अगर 15 न्यूटन तक फोर्स लगता तो ये क्या करते, साथ में चलते, क्योंकि साथ में चलने के लिए एफ मैक्स है वो क्या है अपना मैक्सिमम फोर्स जिसपे साथ में चलेंगे वो क्या था अपना 15 न्यूटन था। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है अपनी एफ एक्स की, बहुत ज्यादा हो गई है, कितनी हो गई 50 न्यूटन पहुंच गई है। तो साथ में तो मूव करेंगे नहीं, इसलिए अपन दोनों को क्या कर रहे हैं अलग अलग करके मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ के, है ना, इसको बोल दो, इसको कर दो क्या एफ के, ठीक है। ये 10 केजी है, ठीक है। ये 5 केजी पे एक आगे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का, और एफ के लग रहा है पीछे की तरफ। इसका एक्सलेशन ले रहे हैं A1, है ना, और दूसरे वाले का क्या लेंगे एक्सलेशन A2 लेंगे, ठीक है। इसका एक्सलेशन ले रहे हैं A2, ठीक है। और आगे की तरफ इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है एफ के, और पीछे की तरफ क्या लग रहा है एफ, ठीक है। दो फोर्स लग रहे हैं एफ के और एफ, ठीक है। ये एफ कौन सा है, दूसरा वाला है जो नीचे वाले ब्लॉक के कारण लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, जो फ्रिक्शन है ना उसकी वैल्यू। अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन क्या करने के लिए निकाल रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से अपन को केवल ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, अपन को ये पता चल रहा है। एक्चुअल फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा वो अपन को आगे पता चलेगा, क्योंकि देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन क्या हो गई, सरपास हो गई है, क्योंकि एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ मैक्स। तो ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे मतलब उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा उसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। रिलेटिव मोशन में कौन सा लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। इसलिए मैं क्या इसको क्या लेके चल रहा हूँ, एफ के लेके चल रहा हूँ, दोनों क्या लेके चल रहा हूँ इनके बीच में एफ के लेके चल रहा हूँ। इक्वेशन बना लो 50 माइनस एफ के इक्वल्स टू A1 m इंटू A1, है ना। नेट फोर्स की इक्वेशन बन गई अपनी, है ना। अब एफ के की वैल्यू क्योंकि देखो म्यू है, सब म्यू के यहाँ पे क्या है सेम है, तो एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू1, इसको म्यू1 बोल रखा है ना मैंने, है ना, इसको म्यू1 बोल रखा है, सॉरी म्यू2 बोल रखा है, ठीक है।
एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ2 इंटू N2, है ना, μ2 इंटू N2, यही है ना, यही चीज है, μ2 इंटू N2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 न्यूटन आ रही है, तो सीधे मैं एफ के की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 10 न्यूटन रख देता हूँ, A1 इंटू एम, ठीक है, M1, ठीक है, M1 कर दो इसको, M1 क्या है मेरा, ये है, यही है कि अलग है कुछ, M2 है, सॉरी M2 है मेरा, इसको क्या कर दो, M2 कर दो, ठीक है, इसको A2 कर देते हैं, सब चीज़ें 2 कर देते हैं, है ना, एक सा लेके चलते हैं, इसको A1 कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ गया मेरा, M2 A2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 40, है ना, मतलब A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 40/5, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मेरा जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो कितने एक्सीलरेशन से चलेगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जिससे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है वो, है ना। अब नीचे वाला ब्लॉक है उसका एफबीडी भी ऊपर ने बना रखा है, नीचे वाला ब्लॉक, इसका एक्सीलरेशन क्या लेके चल रहा हूँ, A1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आगे की तरफ कौन सा फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स F के, पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगा रहा है, एक और फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस पे। Fk की वैल्यू मैंने कितनी बताई है अभी आपको, 10, है ना, Fk की वैल्यू कितनी है, 10, और पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे, फर्स्ट वाले सरफेस पे, μ1 है ना ये, फर्स्ट वाले सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 50, मतलब कि अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है 10 kg पे, 10 न्यूटन का, ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, F। अब इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना तक जा सकता है, 15 न्यूटन तक, तो अप्लाइड फोर्स कितना है मेरा, 10 न्यूटन। क्या अप्लाइड फोर्स कौन सा हो जाएगा इस पे, एफ के हो जाएगा ना अप्लाइड फोर्स, 10 वाले पे केवल फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहे हैं, आगे की तरफ कौन चलाना चाहेगा, एफ के चलाना चाहेगा, और नीचे वाला सरफेस उसको अपोज करना चाहेगा, और मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की, नीचे वाले सरफेस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी जा सकती है, 15 न्यूटन। अब यहाँ पे देखो एफ अप्लाइड की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है ना, और इसकी कितनी है, 15 है, इसकी 10 है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब बॉडी क्या है, स्टैटिक है, मतलब अभी तक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को सरपास नहीं किया है फोर्स ने, ये वाले फोर्स ने सरपास नहीं किया है, मतलब बॉडी क्या है, अभी स्टैटिक है। यहाँ पे क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है, एफ अप्लाइड के बराबर होती है, और एफ अप्लाइड इस केस में कौन सा एफ अप्लाइड, केवल कौन सा फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, एफ के, ठीक है। क्या बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही है क्या, कि सब ऊपर से जा रहा है सर के, क्या बोला, पूरी बात समझ में आई, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से फिर से समझा देता हूँ, ये 10 kg मास है, इसको मैंने 50 kg से 50 न्यूटन से खींचा है ना, इसको बोल देता हूँ सरफेस 1, इसको बोल देता हूँ सरफेस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस वाले को 50 न्यूटन से खींचा, अब 15 न्यूटन तक तो दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा है, मतलब दोनों अलग अलग मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे, मतलब इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा, ये इनके बीच में मूवमेंट हो रहा है इन दोनों मास के, तो इस पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और इस 10 वाले को आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन चलाना चाहेगा, ठीक है। अब इनके बीच में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है इन दोनों सरफेस जो ये आगे चलना चाह रहा है 10 kg, तो इसको पीछे के लिए रोकना चाहेगा, है ना। अब क्योंकि ये इसकी जो हमने एफबीडी बनाई है उसके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन कितना आया है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका एफबीडी बनाया तो अपन ने 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपन को क्या मिल गया, इसका एक्सेलरेशन मिल गया, किसका, 5 न्यूटन वाले का। अब 10 न्यूटन वाले का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है इस पे एफ अप्लाइड जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ के लग रहा है, सबसे ज्यादा, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स जिसको आगे ले जाना चाह रहा है वो क्या लग रहा है, एफ के, उसकी वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन है, और पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 15 न्यूटन, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से वैल्यू कम है अप्लाइड फोर्स की, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है मतलब बॉडी क्या है, स्टैटिक है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं ले जा पा रहा है ना, अपन ने पिछले लेक्चर्स में पता किया है ना। तो उस केस में क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, एफ अप्लाइड के बराबर होती है, एफ अप्लाइड की वैल्यू कितनी है, एफ के है ना, एफ के है, इस बॉडी 10 kg के लिए एफ के है, वही मैं बोल रहा हूँ, है ना। और मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे, 10 न्यूटन, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स मतलब 10 न्यूटन। अब कहानी क्लियर हुई कुछ, मतलब इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, इन दोनों के बॉक्सेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन का, और इन दोनों ये सरफेसेस के बीच में ही क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन का, है ना। अब क्या कहानी हो रही है, ये वाला ब्लॉक तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, और ये स्टैटिक है, ये यहीं पे रुका हुआ है। अगर स्टैटिक है तो दोनों फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, देखो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है,
दोनों 10-10 न्यूटन का लग रहा है, ये वाला भी 10 न्यूटन, ये वाला भी 10 न्यूटन, इसलिए 10 केजी मास मूव नहीं कर पा रहा है और F5 मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो यहाँ लिख लो क्या, 5 kg is moving with 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and 10 kg is at rest। ठीक है, दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल लिया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लो, सेम दिया है अगेन 5 kg ऊपर, नीचे क्या है 10 kg। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, 10 न्यूटन से आगे की तरफ खींच रहा हूँ। इसके लिए क्या है, म्यू2 की वैल्यू कितनी दी है अपन को, 0.2। 2 सेकेंड रुकना, इसके बीच में आपको क्या दिया है, इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, अब आपको क्या पता लगाना है, एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक, और क्या लगाना है, निकालना है आपको फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम। आ गई समझ में बात। चलो ट्राई करके देखो क्वेश्चन को। ठीक है, पॉज करो वीडियो, जल्दी से ट्राई करके देखो, है ना। देखो अप्लाइड फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे दोनों के लिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ऊपर वाले के लिए कितनी आ जाएगी, 0.2 इंटू 5 इंटू 10 म्यू2 m2g, है ना, ये आती है ना वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी निकालने पे, क्या आ जाएगी, ये और ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 न्यूटन आ जाएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन से, ऊपर वाले के लिए, है ना, ऊपर वाले सरफेस के लिए, इसको 2 बोल देते हैं, सेकंड सरफेस। फर्स्ट वाले सरफेस की लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनकी सरफेस, क्योंकि म्यू1 0 है ना, तो म्यू1 की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगी, म्यू1 n1। म्यू1 की वैल्यू खुद ही 0 है, तो क्या है, टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। अब देखो वो वाला ब्लॉक फाइंड करो जिसमें केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, सेकंड पॉइंट था अपना, है ना। तो केवल फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, अप्लाइड फोर्स लग रहा है, तो इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है, इसको आगे की तरफ ले जाना चाहेगा। ठीक है, और 10 kg फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो 5 kg का FBD बना लो, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, एफ बोल दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, ए मैक्स फाइंड करते हैं ना अपन, ए मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ लिमिटिंग अपॉन 5 kg, है ना, इस पर एफ लिमिटिंग लगा दो। ठीक है, एफ लिमिटिंग अपॉन एम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/5, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन जब जितने तक ये साथ में चलेंगे वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 10 kg पे यूज कर लो, है ना, यहाँ पे एफ लगा दो। ठीक है, 10 kg पे अभी तो फोर्स लग रहा है एफ, है ना, मानिए चलो एफ लग रहा है इस पे फोर्स, तो एफ लिमिटिंग लग रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, ए मैक्स कितना हो सकता है, ए मैक्स कितना हो सकता है अपना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एफ माइनस ये क्या होगा, एफ मैक्स पे होगा। ठीक है, एफ मैक्स माइनस एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू एम इंटू ए मैक्स। ठीक है, ए मैक्स की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो एफ मैक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एफ मैक्स की वैल्यू निकल गई तो कितना आ जाएगा, ए मैक्स की वैल्यू यहाँ रखो 10, ये हो जाएगा, एम की वैल्यू हो जाएगी 10, ए मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, 10 2 20, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अपन ने क्या निकाला कि 10, है ना, तो ये हो जाएगा +10, तो क्या आ जाएगी 30 न्यूटन। तो कब तक ऑब्जेक्ट साथ में चलेंगे, 30 न्यूटन तक, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हमारी 30 न्यूटन से कम है या फिर 30 न्यूटन तक है, तो क्या होंगे हमारे ब्लॉक्स, क्या होंगे, साथ में चलेंगे। ठीक है, तो इस वाले केस में ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, इतना कर लिया अपन ने। ठीक है, इतना निकालना पड़ेगा अपन को, ताकि अपन को पता चले कि दोनों अलग अलग चलना है कि साथ में चलना है, क्योंकि देखो 10 न्यूटन का केवल अप्लाइड फोर्स है ना, एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ मैक्स। ठीक है, तो ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, तो एफ मैक्स आपको हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होगा, अब बनाओ एफ बी डी। ये क्या लग रहा है अपना, 10 न्यूटन लग रहा है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ लग रहा है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ लग रहा है आगे की तरफ। ठीक है, ये 5 है, ये 10 है। ठीक है,
अब इनका एक्सीलरेशन निकालो। अब देखो 2 मीटर पर सेकंड से तो चल नहीं रहे होंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्यों नहीं चल रहे होंगे? क्योंकि देखो इतना अप्लाइड फोर्स है ही नहीं इनके लिए, वो तो एफ मैक्स की कंडीशन थी जब ए मैक्स होता आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी तो अप्लाइड फोर्स 10 है ना। अब ये रियल क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ से, ये जो अपनी कंडीशन एक्चुअल में जो फोर्स लग रहे हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो वाली केवल आपकी कंडीशन निकालने के लिए था, एफ मैक्स निकालने के लिए था ये सारी कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसमें एफ बी डी बना के देखो, तो 10 माइनस एफ दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, इसलिए दोनों का एक्सीलरेशन मैं एक ए लेके चल रहा हूँ। इसके लिए एफ बी डी क्या बनेगी, 10 आगे की तरफ पीछे की तरफ एफ इक्वल्स टू 10 ए, ठीक है, ठीक है, ये बन गई पहले वाली के लिए। और इसके लिए एफ बी डी क्या बनेगी, एफ इक्वल्स टू 5a, ठीक है। तो एफ की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 10 माइनस 5a इक्वल्स टू 10a और 10 इक्वल्स टू 15a, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई, 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दोनों साथ में मूव करेंगे 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 3 न्यूटन, ठीक है। कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा इनके बीच में, 3 न्यूटन का लग रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, नोट कर लो ये क्वेश्चन भी, स्क्रीनशॉट लेते जाया करो यार, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलो जल्दी से क्वेश्चन एक और करते हैं। अब इस बार क्या करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। इसी वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान चलो यही वाली जो कंडीशन थी अपनी 10 और 5 वाले में, अभी तक तो देखो 30 न्यूटन तक तो ये साथ में चलते हैं ना। अब मान के चलो मैं इस पे लगा रहा हूँ 40 न्यूटन का फोर्स, और अब आपसे अगर मैं जो बोल दूं सारी चीजें वही हैं, इनके बीच में इनके बीच में कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अगेन क्या है, 0 है ना। इनके बीच में वही कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 का, ठीक है, ठीक है। इनके बीच में कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगेन कितना है, 0.2 का है। अब जो मैं आपसे बोल दूं क्या कि 30 न्यूटन जो अपना 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब 40 न्यूटन लग रहा है, तब दोनों का एक्सीलरेशन फाइंड करो एंड फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करो जो उनके बीच में लग रहा है, ठीक है। तब कैसे करोगे क्वेश्चन को, आप खुद से करके ट्राई करके देखो, ठीक है। नहीं बनता तो फिर सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। सेम चीज है जैसा पिछले क्वेश्चन में था, सारी चीजें सेम है, बस ये चेंज हो गया है। देखो ये बात तो अपन को पता है कि एफ अप्लाइड की वैल्यूज इस बार क्या है, एफ मैक्स से ज्यादा है। एफ मैक्स की वैल्यू अपन ने क्या 30 न्यूटन निकाल रखी है पहले भी, ठीक है। तो 40 न्यूटन इज ग्रेटर देन 30 न्यूटन, मतलब ब्लॉक्स क्या करेंगे, ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर, मतलब इस बार क्या साथ में नहीं चलेंगे, विल नॉट मूव टुगेदर। अगर ये वाली कंडीशन है तो दोनों के अलग अलग एक्सीलरेशन हो गए, दोनों की अलग अलग एफबीडी होगी, ठीक है। सबसे पहले 10 केजी वाले की बनाते हैं। 10 केजी पे एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन आगे की तरफ, और ये वाला मास इसको पीछे खींचना चाहेगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ से, ठीक है, ठीक है। ये वाला मास इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहेगा, एफ फोर्स लगाएगा, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटिव मोशन अब करने लगेंगे, ये पीछे छूटने जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे आपको म्यू एस और म्यू के की वैल्यू क्या है, सेम दी है, तो अपन यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन भी दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन का कंसीडर कर लेते हैं a1, है ना। तो 40 आगे की तरफ पीछे की तरफ f के, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू a1। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, अगर एफ के की वैल्यू कितनी आएगी 50, ये 5 है ना, 50 क्या आ गई आपकी इसकी वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 इंटू 5g, है ना, 5 इंटू जी 50 इंटू 0.2 मतलब कि 10, है ना, और 10 इंटू a1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आपकी 30/10, मतलब कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर वाला ब्लॉक कितनी स्पीड से चलना चाहेगा, ऊपर वाला ब्लॉक मतलब कौन सा, सॉरी ऊपर वाला बोला हूँ, 10 केजी वाला ब्लॉक जो है वो कितनी स्पीड से चलना चाहेगा, कितना एक्सीलरेशन से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करने लगेगा, कहाँ, आगे की तरफ, किधर, आगे की तरफ कंसीडर कर रहे हैं डायरेक्शन इस बार, ठीक है। अब 5 केजी वाले के लिए भी सिमिलरली निकाल लो, देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रहा है वही इस पे भी लगेगा, है ना, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो ये इसको फ्रिक्शनल फोर्स का आगे के लिए जाना, आगे की तरफ ले जाना चाह रहा है ना, एफ के 5 केजी को कहाँ ले जाना चाह रहा है, आगे की तरफ ले जाना चाह रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं ले जा पा रहा है ना, इसलिए इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी m इंटू ए, मतलब कि 5 इंटू ए, है ना, इसको a2 ले लो, है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन इसका a2 है, अलग है इसका एक्सीलरेशन, ठीक है। एफ के की वैल्यू कितनी है अपनी 10 है, ठीक है। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब
ये आगे की 10 kg आगे की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये वाला जा रहा है ऊपर वाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसके कारण इनके बीच में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन आ जाएगा बस। ठीक है, दोनों के एक्सीलरेशन निकल गया। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकाला, फ्रिक्शनल फोर्स तो सबको पता ही है कि निकल जाएगी, एफ के की वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन आ गई। ठीक है, एफ के कैसे निकाल लें, 5g इंटू म्यू टू। ठीक है, 50 इंटू म्यू टू की वैल्यू 0.2। ठीक है, ये आ गई 10 न्यूटन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन रहेगा बहुत ही शानदार, इसमें सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। ये रखा है मैंने 5 kg, ब्लॉक वर ब्लॉक का सबसे टफ क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। टफ क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं। देखो ये 5 kg मास रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ मेरा, क्या 10 kg का, दोनों मासेस रखे हुए हैं। यहाँ पे एक सरफेस है, इस सरफेस के बीच में कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया आपको, μ1 की वैल्यू दी है 0.1 और μ2 की वैल्यू दी है 0.2। ठीक है, दोनों के बीच में कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल गया। यहाँ पे क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, क्या लग रहा है, एक फोर्स एफ लग रहा है। तो अपन को क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स if first f की वैल्यू f इक्वल्स टू 10 न्यूटन, सेकेंड f इक्वल्स टू 25 न्यूटन, थर्ड f इक्वल्स टू 50 न्यूटन। आई बात समझ में। ठीक है, देखो इस बार ये भी आ गया, तो अपन को फिर से निकालना पड़ेगा एफ मैक्स वैल्यू। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, तीनों केसेस के लिए, तीनों केसेस अलग अलग हैं, तीनों केस में अलग अलग वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, केस 1 अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, एफ मैक्स निकाल लेते हैं, है ना। एफ लिमिटिंग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट सरफेस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ1 इंटू m1 प्लस m2g। ठीक है, μ1 इंटू m1 प्लस m2g, ये आ गई, कितनी आ गई, 10 प्लस 5 15, और g से मल्टीप्लाई मतलब 150 इंटू 0.1 मतलब कि 15 न्यूटन। ठीक है, एफ लिमिटिंग 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, सेकेंड की एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, μ2 इंटू m2g। ठीक है, m2 की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, 50, और μ2 से 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया 50 का, तो कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। ठीक है, दोनों के F1 F2 मिल गया, है ना। अब क्या करेंगे, एफ मैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आगे की तरफ एफ लग रहा है, और वो वाला ब्लॉक ढूंढो जिसपे क्या लग रहा है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो लिमिट इस पे लग रहा है सिर्फ 5 kg पे क्या लग रहा है, केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एफ लिमिटिंग ले लेते हैं। ठीक है, फिलहाल क्या लेते हैं, एफ लिमिटिंग, उसी में प्रोवाइड होगा ए मैक्स, है ना, ए मैक्स निकल जाएगा अपना। ठीक है, ए मैक्स निकल जाएगा अपना, ए मैक्स क्या कैसे निकलेगा, ए मैक्स इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग अपॉन एम, है ना, एम क्या है 5 है। ठीक है, एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आ गई है अपनी, ये वाले सरफेस के बीच में एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन। ठीक है, और अपना मास क्या है 5, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपना आ गया ए मैक्स। अब नीचे वाले इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू, है ना, एफ मैक्स पे क्या होगा अपन को, ए मैक्स लगेगा, ए मैक्स कब लगेगा, एफ मैक्स पे, ए मैक्स एक्सेलरेशन कब प्रोवाइड होगा, एफ मैक्स पे। एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ इसको ढकेलने वाला, है ना, एक ये वाला मास के कारण इसको पीछे ढकेलने के लिए लगेगा एफ, है ना, और एक और लगेगा इसके कारण एफ डैश। ठीक है, तो एफ लिमिटिंग 2, एफ लिमिटिंग जो 2 लगेगा वो कितना रहेगा, सॉरी एफ लिमिटिंग 2 ये है, और एफ लिमिटिंग 1 क्या है, ये है। ठीक है, तो एक फोर्स लग रहा है 1 और एक फोर्स लग रहा है 2। ठीक है, दो फोर्सेस पीछे की तरफ है, एफ बी डी बना लो। ठीक है, एफ मैक्स माइनस एफ लिमिटिंग 1 एफ लिमिटिंग 2, दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 5 15 और 10 कितना आ जाएगा, 25, और नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ क्या हो रहा है, 10 इंटू ए मैक्स। ठीक है, ए मैक्स की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 2। ठीक है, एफ मैक्स की वैल्यू इस अपन को निकालने में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 रख दिया, 20 इंटू 2, ये मतलब 2 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 25 मतलब टोटल आ गया 45 न्यूटन। ठीक है, एफ मैक्स की वैल्यू अपनी आ गई 45 न्यूटन। अगर 45 न्यूटन से कम होगा, अगर
एफ मैक्स की वैल्यू अपन को कितनी मिल गई, 45 न्यूटन। अगर फोर्स 45 न्यूटन से कम होगा अपना अप्लाइड फोर्स, तो ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। ठीक है, समझ में आ गई, केस समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया। चलो तो केस 1 की अपन बात कर लेते हैं ना। केस 1 हमारा क्या कहता है, केस 1, ठीक है, केस 1 अपना क्या हो रहा है, एफ अप्लाइड की वैल्यू कितनी दे रहा है अपन को, 10 न्यूटन। देखो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या है, एफ मैक्स से कम है, एफ मैक्स इक्वल्स टू 45 न्यूटन से कम है। इसका मतलब क्या होगा, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बॉक्स, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। अब क्या करोगे, जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो अपन क्या लगते हैं, क्या करते हैं, दोनों के एफबीडी बना के देख लेते हैं ना। देखो ये 10 है, ये 5 है ना, 10 न्यूटन से इसको आगे की तरफ खींच रहा है, ये पीछे पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगा रहा हो, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा एफ, है ना, कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा हो एफ, है ना, जिस पे भी ये भी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा F1, इसको F2 बोल लेते हैं, इसको F1 बोल लेते हैं, ठीक है। ये आगे की तरफ 5 kg पे F2 फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इनका दोनों का एक्सलेशन क्या होगा, जो भी होगा सेम होगा। क्यों होगा दोनों का सेम, क्योंकि दोनों साथ में, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, दोनों क्या है कर रहे हैं, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो चलो बना के देख लेते हैं एफबीडी। सबसे पहले F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5A आ जाएगी, ठीक है। 5 kg की एफबीडी बना के देखोगे तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5A, ठीक है। फिर 10 kg की एफबीडी बना के देखोगे तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 10A, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करोगे, 10 माइनस F1 की जगह अपन को F1 की वैल्यू तो पता नहीं, F2 की जगह क्या है, 5A रख देंगे वैल्यू, तो ये 10 आ जाएगी, सॉरी 10A हो जाएगा। तो माइनस F1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15A, ठीक है, ये आ गई। अब देखो ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसको 10 न्यूटन से आगे की तरफ खींच रहा है फोर्स, है ना, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है इसकी, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है इसके लिए, ये वाले सरफेस के लिए क्या है, फर्स्ट वाले सरफेस के लिए 15 न्यूटन। देखो जब तक ये वाले मास पे 15 न्यूटन फोर्स नहीं लगेगा तो क्या ये फ्रिक्शन इसको मूव करने देगा नीचे वाला सरफेस का, सोच के बताओ ध्यान से। मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसको 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, और ये वाले सरफेस पे कोई भी मास जो रखा हुआ है, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 15 न्यूटन। भाई जब तक वैल्यू अप्लाइड फोर्स की लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर नहीं होगी तो क्या मूव करेगा, ये मूव करेगा इसके ऊपर, नहीं मूव कर पाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इसको मूव करने ही नहीं देगा, ठीक है। तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 15 न्यूटन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, समझ में आया। तो अब अपना बैरियर कैसे चेंज हो गया, अभी तो अपन को पता था क्या कि एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है, 45, है ना, 45 न्यूटन, ऑफ एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी है, क्या है, 15 न्यूटन। मतलब अगर एफ की वैल्यू 45 से ज्यादा या बराबर होगी, या 15 के बराबर होगी, या 15 से ज्यादा होगी, ठीक है, अगर इस वाली कंडीशन होगी तभी ब्लॉक्स दोनों साथ में चलेंगे, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। इससे नीचे 15 से नीचे जो फोर्स है, जैसे कि 10 की अपन ने बात की, इसमें ब्लॉक्स साथ में तो रहेंगे लेकिन चलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इस वाले ग्राउंड में भी तो एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये नीचे वाले में भी तो मैंने कुछ u1 ले रखा है ना, इसके कारण भी तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसके कारण ब्लॉक्स चल ही नहीं पाएंगे। तो केस 1 में अपना क्या क्या आया, कंक्लूजन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आर 0, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज 0, ठीक है, ये आ गया अपना कंक्लूजन। सेकेंड पार्ट में चलते हैं, केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या आएगा, केस 2 में क्या बोलना चाह रहा है, एफ की वैल्यू कितनी है अप्लाइड फोर्स की, 25 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी बढ़िया रहेगी, है ना, इस पे अगेन एफबीडी सिंपल ऐसी बनेगी आपकी, कैसी बनेगी यहाँ, ठीक है। ये 5 kg वाला ब्लॉक था, इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F2 आगे की तरफ, है
है ना, 10 kg ब्लॉक था, 10 kg पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस, एक F1 और एक F2, ठीक है। एक आगे की तरफ लगा रहा है कितना, इस बार 25 न्यूटन का, ठीक है। अब देखो कहानी क्या चेंज होती है, F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × A, देखो 45 से कम है ना, 45 से कम है ना, तो F max से कम है ये जो फोर्स है, तो ब्लॉक्स एक साथ करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, जो भी होगा एक्सेलरेशन सेम होगा। तो F2 की वैल्यू तुमने 5A ले ली, ठीक है। अब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 25 न्यूटन आगे की तरफ, पीछे की तरफ क्या हो जाएगा F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 10A, ठीक है, ये 10 kg है, 10A इतना आ गया अपना। अब देखो F1 की लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 15, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 15, समझ में आया, कितनी वैल्यू हो सकती है सबसे ज्यादा 15, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 15 हो सकती है। तो यहाँ पुट कर देते हैं एफ लिमिटिंग की वैल्यू, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन जब तक ये अपोज कर सकता है ना, ठीक है, नीचे वाली जो ये वाला सरफेस था सबसे नीचे वाला जो 10 kg इस पे रखा हुआ है, वो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था अपना 15 था, तो जब तक ये अपोज कर सकता है तो उसकी वैल्यू क्या रख दो, यहाँ पे रख दो 15 माइनस F2 इक्वल्स टू 10A, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10A आ जाएगी। अब F2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगी अपनी 10 माइनस F2 की जगह क्या रख देंगे 5A रख दिया अपन ने, यहाँ पे क्या रख दिया 5A रख दिया, तो आगे 10A, ठीक है। A की वैल्यू क्या आ जाएगी अपन यहाँ से 10/15, ठीक है, मतलब 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगेन कितनी आ गई 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब दोनों ब्लॉक्स कितने कितने के साथ मूव करेंगे 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख लो यहाँ पे, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विथ 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक देखो थर्ड केस देखते हैं, केस 3, इसमें क्या लग रहा है फोर्स कितना लग रहा है अपना 50 न्यूटन लग रहा है, 10 kg पे कितना लग रहा है 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब एफ अप्लाइड की वैल्यू अपन को पता है, एफ अप्लाइड की वैल्यू क्या है 50 है, जो कि ज्यादा है 45 न्यूटन से, मतलब एफ मैक्स से, है ना। तो एफ मैक्स से जब एफ अप्लाइड की वैल्यू ज्यादा है तो क्या ब्लॉक साथ में चलेंगे, नहीं, ब्लॉक विल नॉट मूव टुगेदर। अब अगेन क्या करना है अपन को, दोनों का एफबीडी बना लो। 10 kg वाले एफबीडी में क्या लगेगा, एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ, पीछे की तरफ 2 फोर्सेस लगेंगे और आगे की तरफ लगेगा कितना 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ये 10 kg वाला मास है। तो क्या बन जाएगी एफबीडी 50 माइनस F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 10A, ठीक है, समझ में आ गया। इसका एक्सप्रेशन क्या लेके चल रहा हूँ 10A1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, A1 मोल दो इसको। तो 50 पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की F1 की लिमिटिंग फ्रिक्शन की फर्स्ट सरफेस की वैल्यू कितनी अपन ने निकाली थी मैक्सिमम 15, है ना, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 10, ठीक है, 10A1, तो कितनी आ गई दोनों की 50 माइनस 25 इक्वल्स टू 10A1, है ना। A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/10, मतलब A1 की वैल्यू कितनी हो सकती है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो नीचे वाला 10 kg वाला जो ब्लॉक है वो कितने से चलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर वाला जो 5 kg वाला ब्लॉक है उसको आगे की तरफ ले जाना चाह रहा है, कौन सा F2 फोर्स ले जाना चाह रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन ले जाना चाह रहा है। लेकिन इस बार क्या है दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मूव कर रहे हैं अलग अलग एक्सलेशन के साथ, तो दोनों का एक्सलेशन क्या ले लिया मैंने, इसका क्या ले लूंगा A2 ले लूंगा, ठीक है। F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5A2, ठीक है। F2 की वैल्यू मेरी क्या है 10 है ना, और 5A2, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोला मैंने, जैसे ही मैं ब्लॉक को आगे बढ़ाऊंगा इस बार A1 कितने से आगे बढ़ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ेगा, और A2 कैसे बढ़ेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पूरे पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, है ना सॉरी, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। ब्लॉक वर ब्लॉक प्रॉब्लम के इससे ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स केस आपके नहीं बन सकते, है ना, अगर आपको काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन अलग अलग ना दे दे तब तक, है ना। अभी यहाँ क्या कर रहा है दोनों को क्या सेम मान के चलना है अपन, ठीक है। तो देखो इसमें अपन ने तीनों केस देख लिया, एक जब दोनों ब्लॉक्स मूव ही नहीं करेंगे, एक जिसमें दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे, एक जिसमें दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मूव करेंगे। तो सारे केसेस अपने ब्लॉक वर ब्लॉक प्रॉब्लम्स के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब अगले चैप्टर में अपन अगले जो लेक्चर होगा उसमें अपन देखेंगे क्या क्या देखेंगे यहाँ पे अपन सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे,
या फिर सर्कुलर मोशन रहने देते हैं, थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी अपन क्या देखते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम, प्लीज ये वाले इसको टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना, इस वाले टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एनएलएम से जो आईआईटी जैम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जिससे आता है वो क्या होता है, वेरिएबल मास सिस्टम से। काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना, 5-7 साल में, ठीक है। तो मतलब प्लीज 2-3 साल में एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वेरिएबल मास सिस्टम से। तो इसको मत मूव कर, इसको बिल्कुल मत आप क्या करिए, स्किप करिए, ठीक है। ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, रॉकेट वाली प्रॉब्लम देखेंगे, सारी चीजें इसी क्लास में अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे वेरिएबल मास सिस्टम की, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए सारे, होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। और मैं आपको क्या करूंगा, एससी वर्मा के प्रॉब्लम्स दे दूंगा, ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स क्या करूंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अच्छा लगे तो। और जो भी आपके एस्पिरेंट्स हैं जिनको पता नहीं है अभी तक कि कोर्सेज चालू हो गए हैं, तो उनको बता दीजिए कि 1 जुलाई से आपके कोर्सेज चालू हो गए हैं। अगर देखो आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर ये 3 मंथ में आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, चलिए आप 23 लेक्चर अगर नहीं भी ले पाते, मैं मान रहा हूँ कि चलिए अब जुलाई में 3 सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है तो टोटल कितने, 7 सब्जेक्ट है ना, तो 3 सब्जेक्ट इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे, इसमें बचा हुआ 7 सब्जेक्ट है, इसमें बचे हुए 3 होंगे, तो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स भी होगा और कुछ 1-2 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो टोटल जो मेनली 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 7 में से आप क्या करिए, थोड़ा सा और इसको लेंदी बना सकते हैं कोर्स को, मतलब एक कोर्स अगले बार में देख सकते हैं, मतलब अगस्त में देख सकते हैं, लेकिन आप फॉलो करके 3 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अक्टूबर से आप रिवीजन कर सकते हैं। अक्टूबर से रिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अक्टूबर में आपने रिवीजन किया, 2-3 यूनिट्स का रिवीजन कर लिया, है ना, नवंबर में फिर से 3 यूनिट का रिवीजन कर लिया, तो आपका नवंबर तक 6 यूनिट तैयार हो जाएंगी, है ना। दिसंबर में हाफ, मतलब मिड दिसंबर तक ही 7वीं यूनिट भी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपका 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है बिफोर टीआईएफआर एग्जाम। टीआईएफआर का एग्जाम आपका कब होता है, टीआईएफआर का एग्जाम क्या होता है, मिड दिसंबर में, ठीक है, शायद सेकेंड संडे को होता है, ऐसा कुछ है, दिसंबर के सेकेंड संडे को क्या होगा, टीआईएफआर का एग्जाम होगा। उससे पहले आपका 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, और विद इन दिसंबर भी आप तीसरी बार भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, आप प्लीज शॉर्ट नोट जरूर बनाते चलें, जैसे मैं आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये क्या होगा, साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे क्वेश्चन क्या आप एक ही कॉपी में लिख के रखिए, ठीक है, उसी को आप नोट्स रखिए, नोट्स कह लीजिए। अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो वो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ लेक्चर नोट्स, प्लीज ये फुल लेंथ नोट्स हैं, इसमें आप सारी चीजें आप लिखते जाइए फुल लेंथ नोट्स में। इसमें आपको मैं डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ और क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ, और जब आप रिवाइज करेंगे ना तो दोबारा से ये सारे क्वेश्चन को प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। और एक प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस नोटबुक बना लीजिए, जिसमें सारे के सारे जो भी स्ट्रीम्स हैं, जो भी अपने सब्जेक्ट्स हैं, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे जो भी क्वेश्चंस आपको डीपी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो सारे क्वेश्चन क्या करिए, प्रैक्टिस नोटबुक में करिए। और कुछ शीट्स ले लीजिए, कुछ A4 साइज की क्या ले लीजिए, शीट्स ले लीजिए। उसमें क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये मैंने इस लेक्चर में आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताए हैं, देखो मैं बताता हूँ। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम के जो मैंने ये आपको बताया, ये 3 जो पॉइंट्स थे, ये 3 पॉइंट्स आपका करिए, उसमें नोट कर लीजिए। पूरा नोट करने की जरूरत नहीं, केवल ये 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम से, है ना। उससे पहले भी आपके जैसे मैंने बताया था, कुछ कुछ जो पॉइंट्स रहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपको लगे वो आप उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। बस यही है, ठीक है। चलो तो क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू, गुड बाय।